see, I think this is a project which has to be made from your side, okay? So how will I prepare myself for the interview? Because since it is a project, I need to make it sure that the preparation for the projects for all of you will have to be different, and it will be dependent upon what project you have. So first things first, you have to prepare the following question. This is common to all of you. पहले मैं कुछ questions लिखवाऊंगा, उसको आप prepare करिए, ठीक है? I will give you time to prepare. I will give you like 10 minutes after your this question. आप jot down करिए उसको, and then I will take a one-to-one interview. I will take the interview of all of you in front of each other so that the fear factor is not there. तुम्हें shy नहीं होना है, ठीक है? तुम्हें जो question पूछ रहा हूँ मैं उसका ध्यान रखना. कुछ question तो तुम्हें पता होने चाहिए. Basically, what is the basic principle involved of science? तुमने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने बायोगैस प्लांट बनाया है तो मेरा बेसिक प्रिंसिपल है बायोगैस का फ्यूल ऑपरेशन, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, हाउ इज इट बेटर, उससे पॉल्यूशन नहीं होता है, उसके इम्पैक्ट क्या होगा. जैसे इस तरफ हमारे पास थाने के अंदर एक मैम बैठी है, तन्वी की मॉम है ये, आई थिंक शी वाज सेलेक्टेड फॉर होम्योपैथ थर्ड इंटरव्यू, उसको शी गॉट द प्राइज आल्सो. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो चीज क्रिएट कर रहे हैं वो हाउ इज इट बेटर फॉर द एनवायरमेंट. इन सब चीजों के बहुत वैल्यूएशन होती है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने एक फ्यूल सेल बनाया है. इस फ्यूल सेल का फायदा ये होता है कि इसका जो भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है उसको डिस्पोज ऑफ करना इज नॉट अ प्रॉब्लम. अगर मैं बैटरी नॉर्मली यूज करता हूँ, लेड स्टोरेज बैटरी जो मैं यूज करता हूँ, उसको डिस्पोज ऑफ करना प्रॉब्लम होता है क्योंकि लेड बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करता है. तो एनवायरमेंट फ्रेंडली आपका प्रोजेक्ट हो तो इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज अ प्लस. या तुम एक ऐसा एंगल दिखाओ हमेशा, जब कोई तुमसे पूछे कि हमारे प्रोजेक्ट से क्या फायदा हो सकता है, हमेशा ऐसा कुछ दिखाओ कि इससे कुछ इस तरीके से फायदा हो सकता है. अच्छा, इलॉजिकली मत बोलना. दे डोंट वांट ए स्टेटमेंट, दे वांट अ पर्पस. मैंने ऐसा किया है, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा. तो जब मैं तुम्हें टाइम दूंगा अभी कुछ बनाने के लिए, ठीक है, तो अपनी स्टोरी फ्रेम करना. काइंड ऑफ थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टोरी कि दिस इज माय प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपसे जब साइंस के ऑर्डर में जाऊंगा तो ये क्वेश्चंस पूछूंगा. इस प्रोजेक्ट को मैंने क्या कोई सर्वे किया है? मैंने सर्वे से मेरा मतलब क्या है? जैसे लास्ट ईयर एक बच्चे को जिसको गोल्ड मिला था, उसने सर्वे किया था. उन्होंने यहाँ पर आर्य कॉलोनी के पास एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं मिल्कमैन कॉलोनी है, तो वहाँ पे काउडंग बहुत ज्यादा यूज होती है. एंड दे हैव अ स्लरी व्हिच कैन बी यूज. काउडंग की स्लरी होती है व्हिच कैन बी यूज एज अ फ्यूल. और वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हुआ करती थी. तो ये जो लड़का था ये हर जगह पे वहाँ पे गया. इसने वहाँ पे लोगों से जो वहाँ रेसिडेंट्स हैं उनसे पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपका अभी जो फ्यूल कॉस्ट है जो आप यूज करते हैं ऑल्टरनेटिव रिसोर्स, आप कोयला यूज करते हैं, आप एलपीजी यूज करते हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट आती है. आई एम नॉट सेइंग कि तुम भी यही करो, लेकिन इट सब्सटैंशिएट द होल रिसर्च प्रोसेस. सी आई कैन नॉट मेक फॉल्स क्लेम्स और आई कैन नॉट मेक क्लेम्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गूगल. सपोज तुम कोई भी एक रिसर्च करते हो, तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट तुमने सोचा है अभी. हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी थॉट ऑफ अ प्रोजेक्ट? रेज योर हैंड्स. 1 2 3 4, वहां पे 5 6 7. How many of you have not thought of a project but have a fair idea कि किस चीज पे होना चाहिए? I think वो सबके पास होगा, right? सर्वे इसलिए होनी चाहिए आपके पास, you should have a substantiable result, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैंने बोल दिया कि it is better to use diesel cars, तो मैं ऐसी कार बनाऊंगा फॉर एग्जाम्पल. तो तुम पूछोगे पेट्रोल वाली कार्स बेटर क्यों नहीं है? मैं कह दूंगा कि क्योंकि इनकी एफिशिएंसी कम होती है, ये होता है, वो होता है, इससे पॉल्यूशन कम होता है. बट ये सब तो मैं गूगल पे देख के बता सकता हूँ. अगर मैं यही एक सोसाइटी में जहाँ इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, या फिर मैं एक सपोज सड़क पे खड़ा होकर लोगों से पूछता हूँ कि आपको इस कार में क्या प्रॉब्लम आती है, तो आई हैव अ फेयर रिजल्ट कि इस पे मेरी रिसर्च बेस्ड है. आर वी क्लियर? तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एड ऑन. ध्यान रखना है बात. क्वेश्चन 4. This is a common question, or this is a common courtesy kind of a thing. When you go to an interview, your attitude should be such that you respect the interviewer. ठीक है? Never be arrogant about your project. If I don't agree with what you are saying, does not mean that you are wrong. I don't agree, it's fine. तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि it is not possible, तो rather than saying कि I don't agree with you, a better thing is कि can you throw some light, sir, on what are you saying? बेसिकली आप उसको रेस्पेक्ट दीजिए जो आपका इंटरव्यू ले रहा है. उसके पास टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए, ठीक है? तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि यार इसमें तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो कह देना सर इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, टेक आउट योर नोटबुक. हमेशा एक नोटबुक या पेपर या जो भी तुम्हारे पास एक रेज्यूमे टाइप एक फोल्डर होता है वो लेके जाया करो. उस पर लिख लिया करो कि सर दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, आई डेफिनेटली विल सब्सटैंशिएट ऑन इट, एंड इफ यू कैन गिव मी अ कॉन्टैक्ट आई कैन गेट बैक टू यू. मोस्टली तुम्हें वो मेल आईडी दे देंगे नहीं,
लेकिन अगर तुम ये पूछते हो तो इट शोज योर इंटरेस्ट दैट यू आर नॉट हियर टू डक देयर क्वेश्चंस, यू आर हियर टू इंप्रूव समथिंग. दुनिया में कोई भी चीज बनती है कभी भी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है. पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर अ फुल प्रूफ आंसर. बट अगर मेरे सामने दो कैंडिडेट से एक मुझे एरोगेंटली मना कर रहा है और दूसरा मुझे कह रहा है आई एम ओपन टू सजेशंस, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर द गाय हु इज ओपन टू सजेशंस. आर वी क्लियर? जिस कॉस्ट्यूम में आप जाएंगे इट ऑल्सो मेक्स अ इम्पैक्ट. ऑलवेज गो टू एनी इंटरव्यू इन द लाइफ इन फॉर्मल्स जस्ट टू शो दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर यू. तुम जाओगे टी शर्ट में तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन इट जस्ट शोज हाउ सिंसियर यू आर. ठीक है? जिस टाइम तुम जाओ शो योर suppose I give you a very simple example. Suppose there are two students who are coming to me. One student just say okay fine hi good morning करके वो बैठ जाता है, और दूसरा स्टूडेंट आके कहता है hello sir I am very interested to be I'm very excited to be here. तो बेसिकली मुझे एक बात लगेगी कि दूसरा बंदा जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है मेरे पास आने के लिए. तो 50-50 वाले केसेस अगर होंगे या दो बंदे इक्वली गुड है तो मैं उसको चांस दे सकता हूँ. ये एक नॉर्मल इंटरव्यू एटिकेट्स है जो ज्यादातर छोटे बच्चों में होते नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ. नथिंग टू वरी अबाउट. अगर तुम्हें नहीं आता है तो ये छोटी छोटी चीजें डेफिनेटली लेकिन ध्यान में रखना. ये बहुत ही बॉर्डर लाइन केसेस में किसी की हेल्प कर सकते हैं. ओके नाउ द हाउ डू वी प्रिपेयर अबाउट इट. सो सपोज वॉट एवर योर प्रोजेक्ट इज, अभी मैं तुम्हें कुछ इंटरव्यू में जब सबका लूंगा तो तुम्हें आइडिया भी लग जाएगा कि हर एक के लिए क्वेश्चन कैसे चेंज होंगे. सो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता रहूंगा और उसके आंसर तुम देते रहोगे. ठीक है? ऐसा होगा कि तुम कुछ आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो भी बंदा उस कुर्सी पे बैठेगा उसके पास नॉलेज का कंटेंट तुमसे ज्यादा होगा. इसमें कोई मतलब ये बट ऑब्वियस चीज है, यू शुड एक्सपेक्ट इट. बट मेक वन पॉइंट श्योर व्हेनेवर ही इज आस्किंग यू अ लॉजिकल थिंग, तुम्हारे पास एटलीस्ट जो बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है उसका इतना डेटा होना चाहिए कि एक नॉर्मल आदमी विकिपीडिया करके उसको देख सके. एक लेमैन को उसके बारे में पता. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरी टेक्नोलॉजी लेजर है, तो मैं लेजर को सबसे पहले विकिपीडिया पे देखूं तो बेसिक जो अभी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है उसके अंदर, या जो मेरी टेक्नोलॉजी हाउ इज इट बेटर, अभी जो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, या फिर जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं है. सपोज तुमने कह दिया कि ना सोलर सेल बना दो घर के अंदर, वो इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं होगा. तो तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर इकोनॉमिकली वायबिलिटी कितनी है. फॉर एग्जांपल तुम कहोगे कि बिजली यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत कचरा होता है, इट्स बहुत एक्सपेंसिव होती है, सोलर सेल सस्ते होते हैं, एफिशिएंसी हाई है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, सॉरी रिन्यूएबल सोर्स है, और पर वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं क्योंकि एफिशिएंसी बहुत कम है. तो व्हाटएवर सजेशंस यू आर गिविंग or whatever problems you are providing, whatever solutions you are providing, you should have the economical viability of that. Okay? Economical viability है या नहीं है? Is it sustainable? Short term है, long term है. Suppose मैंने कह दिया कि suppose मैंने एक मशीन लगाई जिसकी average life ही 1 year है, तो 1 साल तक तो काम हो जाएगा मेरा, क्या उसके बाद हो पाएगा? Does it involve the special permissions by some groups or some government or something? Because ऐसे तो कोई भी तुम सजेशन दे दोगे, कुछ चीजों पे अगर रोक ही लगी हुई है सरकार की तो तुम्हारे पास रिसर्च होनी चाहिए उस चीज के ऊपर कि हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता है. थिंक ऑफ इट लाइक अ कंप्लीटली लॉजिकल पर्सन. ओके सो आई थिंक these are the basic questions. I'm giving you 10 minutes just to make a story of about all these, then we will take an interview on a one-to-one basis. You have 10 minutes with you. आपको लग रहा है इसके ऊपर क्या क्या आपका प्रोजेक्ट आपने सोचा है, उसके अंदर इनको फिट करके सोचिए क्या क्या स्टोरी बन सकती है. Prepare yourself for an interview. The interview starts 10 minutes from now. I can start randomly. Prepare yourself. Time starts now. ठीक है? हर आदमी ऑब्जर्व करना क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहे हैं. ठीक है? तो अभी जो भी इंटरव्यू होगा उसके अंदर तुम्हें क्या क्या गलतियां लगती है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है? So we'll start with you. Okay. So hi. What's your name? My name is Yash. Yash Samant. Yash Samant. Okay. So what is the title of your project? The title of my project is Think Globally and Act Locally. Think Globally and Act Locally. Act locally. This is the title of the project. Fine. Think globally and act locally. Okay. So a simple question to you is, what is the whole idea behind this program? Yes. First, I carried out a research on the carbon footprint of my house. So basically, most carbon footprint is from the lights and the fans. The carbon footprint of the fans cannot be reduced, so I am focusing my attention on the reducing the carbon footprint of the lights. Fine. How do you intend to do that?
Yes, first I tried adjusting the position of the lights such that most of the house will be get illuminated by the lights and less lights will be used. So basically you say you are going to place the lights in the right manner so that you can use a less number of lights to illuminate your house. Fine. And what do you think is the problem at this point of time? Is excessive usage of light is the problem, Yes. or the sources of light which we are using are the problem? For example, should we use LED, LCDs? Yes, I have also conducted a research on various types of lights. I my friend's father has a shop which sells LED lights, so I visited that shop and measured the power consumption and their. Do you have a chart for that? Yes, I prepared a chart. Sure. No, I'm not brought it right now. You have prepared it. Yes, What are the columns in the chart? mostly power consumption. Hmm. Then how return power of consumption and the one I have measured. Actual Actually, and what is written? Fine. And then percentage loss. हाँ. Fine. Basically, this guy is saying that ये इसने जो research की, देखो एक बार pause करते हैं इस point of time पे, let's stop the interview, just analyze कि क्या क्या किया है. इस सबसे पहले इसने कहा कि मेरा ये title है. मैंने पूछा उसके पीछे idea क्या है. तो उसने कहा idea मुझे कहाँ से आया, मैंने research करी. Idea से मेरा मतलब तुमने research क्या करी ये नहीं था. Idea से मेरा मतलब ये था कि तुमने सोचा कैसे कि मुझे इस पे काम करना चाहिए. ठीक है, तो डायरेक्ट कोई आदमी रिसर्च नहीं करता है. तो कहना कि यार बेसिकली मैंने आइडिया मुझे इस बात से आया कि देयर इज लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which is always lost, या lot of energy which is always lost when I see the number of electrical appliances we apply accidentally. To gauge this fact, I did some research. फिर यहाँ पे मूव करो. Idea is basically motivation, inspiration slash तुम्हें ये thought कहाँ से आया कि ये करना चाहिए. ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम सही कर सकते हो. Research, I like his research part. देखो इसने काफी सिंपल सी बात कही. मैंने कार्बन फुटप्रिंट चेक किया. नाउ आई कैन सिंपली आस्क यू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइंस ऑन दिस, बट मैंने उस टाइम नहीं पूछा क्योंकि ये फर्स्ट इंटरव्यू है. होगा क्या, जैसे ही कार्बन फुटप्रिंट ये बोलेगा, टू जस्ट चेंज योर ट्रैक आई विल आस्क यू व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट. Carbon footprint is the amount of carbon dioxide produced while burning the coal to produce the energy used in our house. How is it different from carbon dating? Carbon dating is carbon C14 measuring in any substance. How do you do it? C14 is a very less radioactive substance. Half-life is something 500 or something. So it 5,700 years. So after 5,000 the carbon gets half. So we know the original carbon for C14 in it, and we measure how much it is in now. So basically you can measure the age of the sample. मैं अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये साइंस का एक स्लाइटली इसके कार्बन फुटप्रिंट से मेरे दिमाग में आ गया कार्बन डेटिंग, तो मैंने पूछ लिया. ये किसी का कुछ भी हो सकता है. अभी ये ही वाज लकी कि वो आंसर दे पाया. हो सकता है तुम इतने लकी नहीं हो, बट उससे तुम्हारा कोई जजमेंट नहीं चेक कर रहा हूँ मैं. समझ में आ गई ये बात. मैं जजमेंट क्या चेक कर रहा हूँ कि एक्चुअली तुमने इस पे क्या वर्क किया है. बट जस्ट मुझे कभी कभी बीच में क्या होगा, टू कीप यू ऑफ द ट्रैक आई विल गिव यू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइंस. आई लाइक अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम कि इसने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया. लेकिन मैं सॉल्यूशंस पूछे नहीं अभी, लेकिन इसने यहाँ पे एक अननोइंगली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि लाइट को पोजीशन ऑफ लाइट ये बचा के रखो. क्योंकि मैं तुमसे लास्ट में पूछूंगा सॉल्यूशंस क्या क्या है तुम्हारे लिए, क्या क्या करना चाहिए. उसमें तुम कहोगे कि बेटर पोजीशनिंग ऑफ लाइट यूजिंग एलईडी लाइट्स जिनका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो लेकिन उनकी जो लाइफ है वो ज्यादा बड़ी हो. ठीक है, आ रही है बात समझ में? कुछ फील आ रही है कैसे करना है? यू हैव टू ब्रेक इट डाउन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, सो कंटिन्यूइंग विद योर इंटरव्यू, ये चार्ट जो आपकी रिपोर्ट आप सबमिट करोगे, ठीक है, ये रिपोर्ट एक्चुअली फिल होनी चाहिए किसी और से. मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम 10 लोगों के पास जा रहे हो, सपोज अभी तो इसकी रिपोर्ट क्या बल्ब्स के ऊपर बेस्ड है कि इसने हर बल्ब की एक एफिशिएंसी देखी और देखा कि उसमें एक्चुअल कितना कंजम्पशन है, इसका कितना कंजम्पशन है और उसकी देख लिया कि कितना लॉस हो रहा है. लेकिन सपोज मेरी रिपोर्ट ये है कि मुझे 10 लोगों से पूछना है कि इनका एक्सपीरियंस क्या है, तो उन सबकी एंट्री वो खुद फिल करनी चाहिए. तो इट शोज अ मच वैल्यूएबल डेटा राइट कंपेयर्ड टू कि मैंने खुद ने गूगल से देख के फिल कर लिया. ऐसा नहीं लगना चाहिए. आर वी क्लियर? फाइन. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने ये जो रिसर्च करी है वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट्स, कैन यू जस्ट टेल मी, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स. नाउ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज, सपोज ये एक लेंस है, ठीक है, और इस लेंस के ऊपर मैं यहाँ पे एक लाइट डाल रहा हूँ और इमेज मान लो यहाँ बन रही है डिस्टेंस a पे. अब मैं इस लेंस को काट देता हूँ और अब मैं यहाँ पे लाइट पास कर रहा हूँ. बताओ ये इमेज कहाँ बनेगी? एट डिस्टेंस A only. एट डिस्टेंस a
ग्रेटर देन ए इक्वल टू है, इक्वल टू इक्वल टू ए पे बनेगी, क्यों? सो क्योंकि लेंस की साइज पे डिपेंड नहीं करता वो। हाँ, लेंस को कट कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज सिंपल ऑप्टिक्स क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड यू। इन केस अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं आ पाया, क्या हो गया? तो देखो, ये सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि इसने मेरे को जो टॉपिक दिया था वो लाइट के ऊपर दिया था, तो मैंने ऑप्टिक्स के बारे में पूछा। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, दैट इज माय सजेशन फॉर सम बेसिक ऑप्टिक्स व्हिच कैन बी आस्क्ड। ओके, तो हर बच्चे को मैं कहूंगा कि आपको किस किस चीज के लिए प्रिपेयर करना है। तो बेसिक साइंसेस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ऑप्टिक्स की तैयारी करो, ठीक है। तुमसे V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉज दे सकते हो दैट इज आई स्क्वायर आर, राइट। तो मैं तुमसे थोड़ा बेसिक सर्किट्स के बारे में सवाल पूछ सकता हूँ, बट अब उसकी प्रिपरेशन एक जनरल प्रिपरेशन करना, ऐसा नहीं कि तुम उसके अंदर पूरा घुस जाओगे, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन यू प्रोवाइड? Sir, we can use reflectors to bend the light downwards and so that it does not get wasted upwards. Reflectors to bend the light downwards, fine. Another one is we can place some reflectors outside the house so that the sunlight gets reflected. What is the cost of the reflector? I made it with aluminum foils. Aluminum foils. You make it with aluminum foils. Fine. तो अब बाकी सब लोगों से मैं एक फीडबैक लूंगा। क्या क्या लगता है could have been better in the interview? बताओ। He is saying सर्वे पे थोड़ा और वर्कआउट करना चाहिए। फाइन, और कुछ? रिफ्लेक्टर्स एल्युमिनियम फॉइल में वो थोड़ा बहुत लाइट नहीं है, रिफ्लेक्टर्स थोड़ा कॉस्ट लेके कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर्स क्या कर सकते हैं? थोड़ा कॉस्ट, रिफ्लेक्टर्स थोड़ा, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, और थोड़ा रिफ्लेक्टर्स का कॉस्ट करके ऐड करेंगे, देखेंगे तो थोड़ा आ सकता है। बेसिकली ये कह रहा है कि एल्युमिनियम फॉइल इतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, आप थोड़ी कॉस्टिंग और डाल दीजिए, थोड़ी कॉस्टिंग और डालेंगे तो यू विल हैव अ बेटर रिफ्लेक्टर। ठीक है, दैट इज अ पॉइंट व्हिच कैन बी टेकन एज, तो तुम दुनिया का बेस्ट रिफ्लेक्टर बना सकते हो। इसका पर्पस ये नहीं है कि इसको दुनिया का बेस्ट रिफ्लेक्टर बनाना है, इसने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो उसको बेटर कैसे किया जाए। आई डोंट एग्री विद दैट, इज अ गुड पॉइंट। हां, ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है, कोई पॉइंट नहीं है तुम्हारे पास। फाइन, Basically, both of his solutions mean the same because he's saying reflectors. एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये इसका सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, ये एक अलग सॉल्यूशन नहीं है। तुम कह रहे हो कि रिफ्लेक्टर्स यूज करो और फिर कह रहे हो आउटसाइड द हाउस रिफ्लेक्टर्स यूज करो, ठीक है। सॉल्यूशंस पे इंप्रूव कर सकते हो। सिंस इट इज योर फर्स्ट इंटरव्यू, हो सकता है कि तुम्हें इतना आइडिया नहीं हो। नेरुल साइड से बताओ भाई, किसी को कुछ सजेशन देना है? Sir, basically we can give a suggestion that the house should be well ventilated. वेल वेंटिलेटेड। Yes. यार वेंटिलेशन, So देखो सुनो सुनो, वेंटिलेशन के लिए हाउस का कंस्ट्रक्शन एक बैरियर होता है। मेरे घर में खिड़की नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि अगर घर में वेंटिलेशन अच्छी होगी तो अगर लोग, कुछ लोग होते हैं जैसे दिन में भी लाइट यूज करते हैं, अगर ये लाइट, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। इसने कहा कि basically you should have an awareness campaign kind of a thing in which you should give the message that you should use कम light, you should use less light in the day, use sunlight for most of the purposes। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके campaigns होते हैं, तो ये तुम्हें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक awareness campaign can be a good idea। Good, next, that is all, fine। सरदार जी, आपका टॉपिक क्या है? Sir, reducing carbon footprint in our day-to-day lives. तो काफी क्लोज हो आप इनसे। कार्बन फुटप्रिंट इन डे टू डे लाइफ, ठीक है, कैसे कम करोगे? Sir, मैंने अपने सोसाइटी में पूरा सर्वे किया है कि हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी और कितने उनकी पूरे साल में कितना कार्बन कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। सर बेसिकली उसकी सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जैसे इलेक्ट्रिक टम्बल ड्रायर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? लाइक इलेक्ट्रिक टम्बल ड्रायर, तो ये सारे क्लोथ्स ड्राई करने के लिए। बट उन लोग नॉर्मली यहाँ पे सनलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मुंबई में काफ़ी सनलाइट है, उससे उसको यूज़ कर सकते हैं। सर उसके अलावा भी हम लोग काफ़ी तरीके से और भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ और भी काफ़ी तरीके से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस है, जैसे कि सोलर वाटर हीटर्स हम लोग को अगर बनाने हैं तो हम लोग वो बना सकते हैं, या फिर अगर किसी तरह से हम लोग सोलर कुकर से कुछ का वैसे कर सकें। कुछ कुछ चीज़ों के लिए हम लोग एक अलग से, हाँ बोलते रहो।
जैसे कि अगर हम लोग छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ है उससे हम लोग अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करते जाए तो हम लोग काफ़ी फर्क बना सकते हैं। अगर सब इंडिविजुअल्स इसमें काम करें तो हम लोग का कार्बन एमिशंस कम होते जा सकते हैं। खत्म। अब देखो सर अवेयरनेस ही सर मैंने सबका पूरे सोसाइटी में सब लोग का सर्वे किया था और फिर उनको ये उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई थी कि हम लोग ऐसे इसको कर सकते हैं। फिर उससे उनका वापस कार्बन फुटप्रिंट वापस रिकैलकुलेट किया और फिर उनको बताया कि इससे उनका इतना फर्क जैसे मनी भी हम लोग का बच सकता है। तुमने सर्वे किया तब तक आई वाज विद यू। अब जाके तुमने जो भी इम्प्रूवमेंट देखे, देखो मैं सजेशन देता हूँ कुछ चीज़ों पे ना, कभी भी ये मत बोला करो सब लोग कुछ करेंगे तो कुछ हो जाएगा, उससे कुछ हो जाएगा, उससे कुछ अच्छा हो जाएगा, उससे बचत हो जाएगी। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। द पर्सन हु सिटिंग ऑन द अदर साइड तुम्हारे जनरल अजम्पशंस मान के नहीं। अब सबको पता ही है यार, ऐसा इसमें एक बार बताओ, सोलर कुकर यूज करना चाहिए, सबको पता है, करते क्यों नहीं है, राइट? तो तुम जो किसी को इंफॉर्मेशन देते हो कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, तो जब भी तुम ऐसे इन्फॉर्मेशन दे तो बी वेरी स्पेसिफिक। जैसे तुम्हारे पहले भी कार्बन फुटप्रिंट का था, बट वो कितना स्पेसिफिक था कि रिफ्लेक्टर्स यूज करो, दैट इज इट। तुम सारे सॉल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, दुनिया में 1000 सॉल्यूशन है, सारे तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर रिसर्च आओ, रादर देन सेइंग कि जनरली ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुम्हारा क्या था कि हम सब लोगों को अवेयर करेंगे, फाइन, अवेयर तो तुम अपने मेथड के लिए करोगे किसी को भी, अदरवाइज कोई क्यों यूज करेगा उसे। लेकिन इट हैज टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक। अ बिग टेक अवे, यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन दिस। तुमने स्टार्ट अच्छा किया, कुछ कुछ चीजें इसमें तुम्हें ध्यान देना है। इस पर ध्यान क्या दे सकते हो तुम कि एक तो स्पेसिफिक कैसे होना है। तुमने सर्वे किया, उस सर्वे का लिंकेज क्या आया है। मैंने सर्वे में ये सपोज फॉर एग्जांपल मैंने जब सर्वे किया सोसाइटी से, तो मैंने एक सर्वे में कहा कि आप कार्बन फुटप्रिंट मेजर करिए और मैंने उनको सजेशन दिए कि आप कुछ दिन तक कुछ नया मत खरीदिए, क्योंकि कोई भी नया नहीं खरीदेगा, बट आप ये करिए कि आप ये स्विच ऑफ करके देखिए, डे लाइट एक्स्ट्रा यूज करिए, या फिर आप जो कपड़े सुखाते हैं उसकी मशीन को यूज किया नहीं किए। और मैंने 1 महीने बाद फिर से वो फुटप्रिंट मेजर किया और मैंने देखा डिफरेंस इज अराउंड 30 to 40%। तो एक सिंपल सी चीज से हमने इतना कर लिया और आगे हम इसमें और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? देयर शुड बी अ कोरिलेशन बिटवीन व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन नॉट डू रैंडम थिंग्स। आ रही है बात समझ में? तो तेरा ये पार्ट भाई बहुत जनरल है, इसको इंप्रूव कर सकता है भाई, वर्क ऑन इट। एनी सजेशंस व्हिच एनीवन वांट्स टू गिव? एनीवन? एनी सजेशन? नन सो फार? चंद्रिका मैम को सजेशन? मैम वाज नॉट हियर। ओके, तो नेक्स्ट इंटरव्यू, चलो तुम आ जाओ। हाँ, क्या टॉपिक क्या है तुम्हारा? रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। क्या दुनिया में सबका रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट ही है क्या टॉपिक आज? रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट एट योर फीट। एट योर फीट। एट योर फीट। हाँ, क्या व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस? जनरली व्हाइल ब्रशिंग, देन वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, फेस वॉशिंग, तो तभी लाइक वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है एंड बहुत वेस्ट होता है। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एक कंट्रोल्ड मिनट वापस बताओ। जनरली while brushing and face washing, hand washing and utensils, washing of utensils, वाटर वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो what I have done is I am working on a device which controls the supply of water with the help of foot. So when you press the device, the water will flow out, and when you release it, the water flow will stop. ठीक है, तो अभी तक मैं अगर इसको पॉज करके बताऊं तो इसने कहा है कि बेसिकली बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, जो बहुत कॉमन सी बात है हमारी सबकी लाइफ में, हम देखते ही हैं ये। तो इसने क्या किया कि अब पानी वेस्टेज को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो इसने एक डिवाइस बनाया है जो आपके पैरों से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे अगर आप वाटर फ्लो को कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली एक जो पानी का वेस्टेज है वो रुक जाएगा। वेरी गुड आइडिया, राइट? इट्स मेकिंग लॉजिकल सेंस। इसमें कोई सर्वे करने की इसको जरूरत है नहीं, लेकिन सर्वे इस पे तुम्हारे पास आएगी कुछ कुछ। हाँ, सर्वे क्या क्या किया तुमने इसके बारे में? I've done it in society about the number of times an individual brushes his teeth and time taken for it, and I explained the working of this device and told him whether he agrees with the device to use the device or not. बेसिकली इसने सोसाइटी में गई, लोगों से पूछा कि आप अगर ब्रश करते हैं ऑन एन एवरेज कितनी बार करते हैं, कितने टाइम तक नल खुला रहता है, उस टाइम तक कितना पानी वेस्ट होता है, मैं आपको डिवाइस दे रही हूँ, क्या आप अग्री कर रहे हैं इसको यूज करने के लिए? एंड व्हाट वाज द कंक्लूजन? मोस्ट ऑफ देम अग्रीड। हाँ, तो अब देखो ये एक स्टोरी बन रही है प्रॉपर, है ना? इसमें इसने कोई सुपर ह्यूमन एफर्ट नहीं किया है, इसने एक चीज करी
उसके लिए सब्सटैंशिएट करने के लिए एफर्ट लिया. दिस इज हाउ थिंग्स आर डन. They don't want a very superhuman idea from you, but they want an idea which can be a simple idea on which you have worked, actually shows that you are working, and is a simple idea to execute. An idea which is very simple to execute is always a good idea, because my idea may be great, but it's very difficult to execute is not an idea at all. Mars पे पानी है, पानी लेकर आ जाओ, अर्थ का पानी बच जाएगा. Does not make sense. Although it is fundamentally true. हमारी ये बात समझ में? My idea is not executable. Her idea is executable. Are we clear? तो बोलो. हाँ, अच्छा तुम्हारा माइक बंद है. चंद्रिका मैम, कोई सजेशन? I think this is fine, but at least some data is also needed per day. How many liters of water she is saving? Because अगर वो कुछ डिवाइस बना रही है तो उसका जो भी एक्सपेंस हो रहा है, तो how many liters she is able to save? तो ये थोड़ा in that detail also needed. Maybe data form में या कुछ. अच्छा, इसलिए लड़की ने कहा है कि ये कैलकुलेट कर चुकी है. And the power saved while the water is transported from the ground level tank to the overhead tank of the building. तो इसने कैलकुलेट किया है कि पावर सेव कितना होता है अगर मोटर से नीचे से ऊपर तक लेके जाते हैं, उसमें कितना पावर सेव हो रहा है कि मोटर्स And उतने में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होता है. उतने में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होता है. तो आई थिंक यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब. शी हैज डन अ गुड जॉब. It's good. Any suggestions anyone would like to give? All of you agree that थोड़ी ज़्यादा बेटर तरीके से काम किया, राइट? अभी तक तो. चलो नेक्स्ट. फैदार जी के पास में एक लड़की बैठी है लाल कलर की ड्रेस पहन के. हाँ बताओ यार. कार्बन फुटप्रिंट मत बोलना. 3 बार आ चुका है. हाँ बोलो बोलो. Reducing carbon footprint at home. Head office. तुम इतने सेंटी क्यों सब लोग कार्बन फुटप्रिंट पे? ऐसा क्या इसमें कोई फीचर आई है क्या? सब अभी तक सब बच्चों ने कार्बन फुटप्रिंट पे बोला है ना? अच्छा, एग्जाम में वो टॉपिक दिया हुआ है. मतलब उन्होंने एक टॉपिक दिया कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए. बताओ. अच्छा 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 अच्छा. हाँ, तुम्हारा क्या है? रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट एट होम. ये किसी का था ना? अच्छा, तुम्हारा थ्रू लैब्स था यार. एक मैं कहता हूँ, सुनो, चलो एक बार बोलो फिर बताऊंगा क्या करना है. आइडिया बताओ क्या तुम्हारा. मैंने पहले अपने कॉलेज के 20 हाउसेस का सर्वे किया कि उनका टोटल एनुअली मतलब इलेक्ट्रिकल और गैस एलपीजी कंजम्पशन कितना है. उसके ऊपर से मैंने टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर एनुअली निकाला, एवरेज एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. उसके बाद I found out the areas from where carbon footprint can be reduced. I got 3 areas working of ACs, lights and geysers. So lights, I found out that many people were using tube lights and bulbs. So I theoretically calculated how much they can save if they use LEDs instead of bulbs or tube lights. Air conditioners, temperature setting, proper temperature setting can help in reducing the carbon footprint. So rather than running the AC at 80 degrees, अच्छा अच्छा बोलते can हो. be done 25 or 26 degrees. So calculated how much we can reduce if we use the AC properly. I also made a biogas plant, a small biogas plant in a 20-liter Bisleri bottle, and I calculated how much units it can annually give. Because garbage, if we throw it in landfills, it leads to emission of methane. So instead of that, we can use the methane so that it is not does not pollute our environment. ठीक है ठीक है. थाने लेके आओ. To give an awareness campaign. अवेयरनेस कैंपेन भी क्या होता है? ओके फाइन. क्या स्ट्रीट प्ले किया तुमने? What did you do to make you made इसका म्यूट किसने किया माइक? वहां से माइक ऑन करो. देखो तुम्हारे यहाँ पे एक ट्राइपॉड पड़ा है, दिखा? ब्लैक कलर का ट्राइपॉड पड़ा है. थाने नहीं, नेरुल. I made some leaflets. बोलो बोलो And I बोलो. distributed them. I made some leaflets on which the results of these experiments were written and how much you can save financially also and how much carbon footprint you can reduce. Fine. And then I distributed them to the people. I also made some posters. You also made some In my posters. college ठीक है to show my friends and ठीक है. चंद्रिका मैम, सजेशंस. No, already the thing is already applied, but
what she can do, she can work more on the awareness. Because everybody's, whatever the suggestion she gave, so already it is implemented. Beta बताया biogas and everything is now going on everywhere. But how is it possible in society? When I made it a very small 20-liter bottle, I made it in a small 20-liter bottle, and I collected the gas in a tire. Basically, she is saying that she made this whole thing in a 20-liter Bisleri bottle. And so a good thing is you can show the awareness that it is not. For example, if someone says biogas to me, मेरे मन में plant आता है बहुत बड़ा, तो तुम ये awareness कर सकते हो कि ऐसी चीज नहीं है कि तुम कर नहीं सकते हो. आप सब लोगों के घर पे बिस्लेरी की 20 लीटर की बॉटल वेस्ट होती है. It's plastic. It should actually be made to good use. Also prevents a lot of waste actually. तुम फालतू में इसको डिस्पोज करने का भी इशू होता है काफी लोगों को. तो आप हर घर में एक 20 लीटर का एक बायोगैस प्लांट बना सकते हो. ये बात समझ में. तो ये मैम का कहना है कि ये सारी चीजें जो हैं ये ऐसी नहीं कि लोगों ने सुना ही नहीं है इनके बारे में. They are not the ideas which no one has heard about. The problem of execution is I know biogas. मैं सेकंड क्लास से पढ़ रहा हूँ बायोगैस के बारे में, लेकिन आज तक मैंने यूज नहीं करी क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं घर के अंदर. तो आपको पता ना कि ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. A better way I would have done if I were in your places, I would make a small kit of this whole plant and I will take it to the houses and I will say you just buy this kit, and this kit you can take it for free, or you can do a workshop of how to make this kit. Awareness campaign is you do a society workshop and you actually can do it even now. Okay, on tomorrow is a Sunday, you can do it. Okay, invite small kids. In school also she can. है ना? In school also she can do. स्कूल में भी कर सकते हो. छोटे बच्चों को बुलाओ, उनका नाम लिखवाओ, उनसे मटेरियल मंगाओ या मटेरियल खुद अप्लाई करो, और ये सब तुम्हें मिल जाएगा कबाड़ी की दुकान के ऊपर, है ना, अगर 20 लीटर का बॉटल नहीं मिलता है तो, और उनको बनाना सिखाओ. That shows the impact which you are doing, right? That is the actual process which I would like to do. मुझे तुम बायोगैस प्लांट बनाना सिखाओ कि 20 लीटर की बॉटल से मैं तो सीखने आ जाऊंगा. Count me, you can write my name, I can obviously say I was there. Okay. Right, ma'am? I'm getting you right, ma'am? Yes, it's perfect. But I like the way you have approached all the things, that you have taken systematic approach. तीन चीजें हैं, इसमें ये सेटिंग सही करो, इसमें ये सेटिंग सही करो, इसमें ये डेटा लो, इन सब की एक अच्छे से रिगरस रिपोर्ट रखो. अच्छा, मैं लोगों के पास गया, सब लोग बोल रहे थे, मैं देख लिया. अब think of this whole thing as an interviewer listening to this again and again and again. मैं आप सब लोगों को साथ में क्यों बिठा रहा हूँ? आपको समझ आ जाएगा काफी चीजें हर आदमी बोल रहा है. तो आप लोगों को ऐसी स्टोरी बोलनी है जो which makes sense. At times जब तुम्हारा इंटरव्यू 20 लोगों के सामने अगर होगा तो तुम्हें खुद को समझ में आएगा कि तुमने क्या गलती करी है. तो मैं इसलिए प्रिपरेशन भी ऐसे ही कर रहा हूँ. हर लोगों को सजेशन देना है कि दूसरे लोग कैसा कर रहे हैं. तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि when as an interviewer मैं सोचूंगा, अब 5वें के बाद 6ठे में मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे सेम ही चीज सुनाई देने वाली है. तो ये एक एडवांटेज होता है स्टार्टिंग के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास. उनका एक डिसएडवांटेज होता है, उन्हें पता नहीं क्या पूछने वाले हैं. लेकिन एक एडवांटेज ये होता है कि the interviewer is fresh. Their ideas will appeal more to me compared to the guys who are coming in between या last. आ रही बात समझ में? But all in all a very good effort. हाँ भाई, next तुम्हारा. Sir, in my topic, I would like to approach to reduce carbon footprint locally. एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ. उठो, यहाँ आ जाओ. ठीक है, अब सब लोगों को क्या करना है? ये तुम्हारा मार्कर है, ठीक है? Try to explain whatever you are doing, and this is your crowd. Okay, so in my approach is that we should change our lives in a certain manner so that carbon footprint amount may reduce. For example, I had conducted a survey in my own society. Okay, so I had surveyed 23 families. In all, 15 families said that they prefer mall produce as compared to indigenous produce. However, they fail to realize that mall produce involves a lot of transport of goods to the mall itself. Also, electric consumption is quite a lot. Thirdly, what happens is that mall produce involves high-tech technology like packaging, etc., which leads to more carbon emissions. So as a result, I would like to implement a very basic solution that we should buy indigenous produce. First of all, an indigenous shop will not use as much electricity as a mall. Secondly, a shop
which sells local produce will use less transport. As a result, fossil fuel consumption is less. So these are the main aspects of my project. Also, I would like, it's a fact that if you eat a cheeseburger, you will release a 3.1 kg of carbon or CO2 content a day. So as a result, if you even change your diet, which is a very simple aspect, what will happen if you eat a roti every day? It releases 0.9% of CO2. So it's a large difference. So if you make such small efforts as well, you can make a change in your, for example, using CNG instead of fossil fuels. Secondly, many of the students use whiteners in our class. As we know, they are toxic, they contain mercury. And thirdly, we can also say that CFLs should be replaced by LED, as CFLs also contain high amounts of mercury. So that is what I would like to. Fine. Few things. Interviewer is not there to be addressed. Interviewer just needs a data which you have shown that you have addressed people before. अगर मैं इंटरव्यू हूँ तो मैं ही नहीं सुना चाहता कि यार ये करो वो करो ये करो वो करो, मुझे तो पता ही है, तभी तो मैं हूँ का इंटरव्यूअर हूँ और तुम नहीं. लेकिन आपने ऐसा कुछ पहले किया है लोगों को अवेयर करने के लिए, उस पर हाईलाइट करो. नहीं आपने किया होगा, मैं कह रहा हूँ हाईलाइट हमेशा उस बात पे रखो. तो तुम्हारी रिपोर्ट्स, तुम इन द इंटरव्यू योर रिपोर्ट शुड से अबाउट योर वर्क रादर देन व्हाट यू हैव एक्चुअली डन. तो मैं एक रिपोर्ट सबमिट करूँ और उसके अंदर लिखा हुआ हो कि आई वेंट टू अ कॉलोनी एक्स जहाँ पे मैंने लोगों से कहा कि आप ये करिए. एंड सुनो, थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो. तुम किसी भी एक्टिविटी में जाओगे, अगर ठीक है किसी भी एक्टिविटी में जाओगे, तुम सिर्फ सीधा प्रचार करने लग जाओगे. सपोज मैं प्रचार करता हूँ ना, मैं दो तरीके बताता हूँ. पहला प्रचार करने का तरीका ये है कि भाइयों आप इस्तेमाल करिए बायोगैस और इससे देश का फायदा होगा. ठीक है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? इनसिग्निफिकेंट. दूसरा, आई कीप एन एक्टिविटी through which I make you realize that what you are doing is wrong and the way things should be done is a better way. So what do you think is going to be more appealing? The second one. So always give a list of an activity. जैसे मैंने उसको कहा कि तुम एक वर्कशॉप बनाओ जहाँ पे तुम बायोगैस लोगों को बनाना सिखाया. तुम एक वर्कशॉप बनाओ जहाँ पे तुम रिफ्लेक्टर बनाना सिखाओ. तो बेसिकली तुमने एक अगर ऐसी एक्टिविटी की, इट शोज मच मोर इम्पैक्ट रादर देन जस्ट शोइंग ऑफ थिंग्स. अदरवाइज तो दुनिया में इतने सारे पोस्टर्स हैं, इतने सारे वॉलपेपर्स आते हैं, कंप्यूटर पे लगाते हैं लोग, उससे अगर इम्पैक्ट आता तो फायदा नहीं होता ना. राइट? यस सर. आपने मुझे कहा कि आप 23 फैमिली में गए, उसमें से 15 फैमिलीज ने ऐसा कहा. आपको डेटा देने की जरूरत ही नहीं है. ओके. आप जब एक रिपोर्ट देंगे उसमें लिखा हुआ होगा सर ये फैमिलीज के अंदर. अच्छा, हर जो आप सर्वे करते हैं, सर्वे किस चीज का किया है? सर लाइफस्टाइल. सर लाइफस्टाइल का सर्वे नहीं हो सकता है. What produce they prefer? They don't prefer indigenous produce. They rather go for malls. ठीक है. Yes sir. तो इसने कहा कि मैंने रिसर्च करी कि कितने लोग इंडिजीनियस प्रोड्यूस कंपेयर टू मॉल्स, है ना, Yes sir. प्रेफर करते हैं. तो इस सर्वे का इंटेंट क्या है? Sir, I want to show that how indigenous produce will affect. तो अब सुनो, ये तुम शो करना चाहते हो, लेकिन जो तुम्हारी टेबल होनी चाहिए उसका टाइटल ही अलग होना चाहिए. अच्छा. टाइटल होना चाहिए The advantages of indigenous versus non-indigenous based on this survey. The title cannot be judging the lifestyle of people. Because it show, मैं उसको देख के ही बंद कर दूंगा. अगर मैं देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें लगता है इतने सारे इंटरव्यूज में सबकी फाइल ढंग से देखूंगा? मैं बस हेडलाइन देख के देखूंगा इसका मोटा कंक्लूजन क्या है. तो whatever survey you make, the title which you assign to it should make a logical sense of what actually you want to obtain out of it. I don't want to obtain out कि कितने लोग मॉल से खरीदते हैं. मुझे ये obtain करना है कि इंडिजीनियस का एडवांटेज उनको कैसे शो करें. उसका परसेंटेज आप कैलकुलेट करो, उसमें आपका कितना सेविंग हो रहा है वो कैलकुलेट करो, उसमें आपका कितना वेस्टेज बचाया है वो कैलकुलेट करो, उसमें आपकी अगर हेल्थ इश्यूज कुछ कम हो रहे हैं तो कितना % कोलेस्ट्रॉल हमने देखा लोगों में इंप्रूव हुआ एक हफ्ते के बाद. आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है. हर टेबल का आंसर पहले दिन में थोड़ी मिल जाएगा, तो कुछ एंट्रीज बिफोर एंड आफ्टर होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आप 10 दिन तक ये कंज्यूम करो और 10 दिन इसके बिना कुछ कंज्यूम करो, फॉर एग्जाम्पल. तो मैंने कहा कि 10 दिन के बाद आपने कंज्यूम किया, अब आपका कोलेस्ट्रॉल टेक किया, आप देखोगे तो आप कोलेस्ट्रॉल का जो वैल्यू है वो 0.02% कम हो गया. इट शोज अ साइंटिफिक रिसर्च. दे वांट पीपल हु हैव अ साइंटिफिक एप्टीट्यूड. दे डोंट वांट पीपल हु आर क्लेरिक्स. क्लेरिक्स क्या होते हैं? प्रीच करते रहते हैं. दे डोंट वांट पीपल हु आर क्लर्क्स. क्लर्क्स क्या होते हैं? रिपोर्ट बनाते रहते हैं. दे वांट पीपल जो किसी एक मैथमेटिकल डेटा से एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सके. आर वी क्लियर? बट you have to work in the flow of the whole thing. Okay. Any improvements people can think can be done to this? Chandrika ma'am?
Sir, I think it's perfect. Whatever you said. वो तो मैं होता ही है। Whatever you said is perfect. goes unsaid. नहीं, any other ideas which you want to say? मतलब basically मेरे को लगा कि थोड़ा structured नहीं है इसका। Right, yes. Whatever he wants to say is not related with that thing, तो थोड़ा out of हो जा रहा है. So yeah, he has to change a little bit. Basically एक और एक पेपर पे लिखो। जैसे मैं इसलिए क्या कर रहा था तुम्हारे सामने, तुमने नोट किया? तुम जो भी बोल रहे हो मैं उसको सब स्क्रिप्ट ये कर रहा हूँ, मैं उसको ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ? Obviously मैं तो तुमको सुन ही रहा हूँ ना, but वो स्ट्रक्चरिंग देगा तुम्हारे माइंड में। Fine? Okay. Next person from Thane. Yes sir. What's your topic name? I decided to take my topic away from the home, and my topic concerns increase of carbon footprint by vehicles. Now, Carbon to derive this increase through vehicles. ठीक है। Now, I have not jumped straight saying that vehicles are the major cause. I found an online calculator which gave a broken bar graph analysis of what is causing maximum of your carbon footprint increase. I conducted a survey through the building, and it was obvious all the families had vehicular pollution. So from there, I decided to derive and do vehicular pollution. After that, I conducted additional surveys through the building to understand people's traveling and transportation habits, the type of fuel they use, whether they use carpool, and other such standard questions of this sort. And now my plan is, after I have collected the data, based on the preference of the weak points which I find in the data. For example, if I feel 99% people don't use carpool, so my suggestions list will have carpool as number 1. That's what I plan to do. And above all this, what I decided to do was to cover a wider scope. I decided to interview people on the road on the type of fuel they use. Since we all know that using CNG, lesser carbon footprint, and using petrol and diesel leads to increase in carbon footprint. That's the idea which I implemented. And to provide awareness, what I did was, I took a paper, distributed it through the society, and everyone wrote their time everyone wrote where they went for work, at what time they went for work. So after I had collected all this data, I could identify the common people, like supposing Mr. A is going to Vashi and Mr. X also goes to Vashi, but they don't know that they both go to Vashi at the same time. So this was, like I could tell them Carpooling. that carpooling, they could use carpooling. This was what I planned to do. And then I took interviews of certain people regarding the various effects of carbon footprint, like greenhouse gas emissions, etc. Done. I guess. हाँ। देखो अब मैं कुछ फ्लॉज बताता हूँ, उसके बाद कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी, कुछ फ्लॉज बताता हूँ। फ्लॉज सबसे पहले, I know CNG is better than LPG और पेट्रोलियम, बट हमारे पास यूज ही नहीं है सोर्स करंट। मेरे पास गाड़ी है जिसमें पेट्रोल ही डाल सकते हो, CNG का तो यूज कर ही नहीं सकता हूँ। फाइन। तो I know CNG is better, बट मेरी गाड़ी चलती पेट्रोल से, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहली बात तो ये। तो मैंने उनको कहा कि CNG is better does not make sense to me. They know it. See, again, the survey should not be about preaching. It should be about teaching. By doing things by a simple experiment. An experiment or an activity. जैसे कार पूलिंग मुझे अच्छा लगा कि भाई मैंने एक सिंपल सा सर्वे ये किया कि हम कितना पेट्रोल या कितनी एनर्जी या कितना फुटप्रिंट बचा सकते हैं बाय सेविंग पेट्रोल। और मैंने देखा कि एक सिंपल चीज़ है कि सब लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस आते ही हैं, और इससे इकोनॉमिकल फायदा भी हो सकता है। तो ये मैंने एक एक्टिविटी करी, सोसाइटी में एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करवाया और मैंने सोसाइटी ऑफिस से कलेक्ट किया, और फिर मैंने कहा कि ये जो लोग हैं आपस में कार पूल कर सकते हैं, और एक्चुअली 4-5 लोग अब कार पूल करते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो बेसिकली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। ठीक है। दूसरी चीज, तुम बात कर रहे हो पॉल्यूशन की यार, डोंट यू थिंक एक पॉल्यूशन के लिए बहुत सारी बॉडीज होती है, तुम्हें वहां विजिट करना चाहिए। अपनी बिल्डिंग से क्या जज करोगे तुम पॉल्यूशन? तुमने बोला नहीं, तुमने बोला नहीं, मुझे पता नहीं लगेगा ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक्स होते हैं, ठीक है। एक पीयूसी की वैलिडिटी के लिए होता है, बहुत सारे पीयूसी बोर्ड्स होते हैं। अच्छा, आप जो अभी इस हवा के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये चेक करते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, कुछ कौन से एरियाज हैं मुंबई के अंदर ऐसे जहाँ पे, या तुमने सपोज ये एरियाज जज भी नहीं किए, तो तुमने कहा फॉर एग्जांपल एक स्टैटिस्टिकल डेटा, मैंने देखा मुंबई के अंदर वाशी के अंदर पॉल्यूशन कंटेंट सपोज ज्यादा है, तो मैंने देखा कि इसके आसपास जो है नंबर ऑफ जो पेट्रोल कार्स है बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब एक डायरेक्ट कोरिलेशन है कि दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो
नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स गिनना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कोरिलेशन निकाला कि मैंने देखा कि मुंबई में ज्यादा एरिया डर्ट वाले ये हैं जहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉल्यूशन ज्यादा है, और जो रिलेटिवली अच्छे एरियाज है वो ये हैं क्योंकि इनके पास या तो ट्रीज ज्यादा हैं या इनके पास ऐसे सराउंडिंग्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? कोरिलेशन होना चाहिए, तुम्हारे सर्वे रैंडम नहीं होने चाहिए। मैंने कह दिया सड़क पे कितने लोग पानी पूरी खाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? सर्वे तो वो भी है। मैं उनको बताऊंगा कि यार सीएनजी यूज मत करो, पेट्रोल यूज मत करो, उससे क्या होगा? बेसिकली जिन लोगों के पास वो डिवाइस है या एक चॉइस है, उस चॉइस को वो बेटर कैसे कर सकते हैं ये तुम्हें बताना चाहिए। जैसे इस लड़की ने जिसने पानी वाला एग्जांपल दिया था कि मैं वाटर यूज करते हो आप, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर यूज करते हो, मैं आपको जो सप्लाई है वो कम कर दूंगी, तो ऑटोमेटिकली वाटर सेव हो जाएगा। इससे किसी को कोई पेन नहीं होगा क्योंकि वो एक रिसोर्स अवेलेबल टू ऑल है। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा जो तुमने यहाँ पे मुझे कहा कि मैंने सर्वे किया, मैं एक गलती तुमने करी, तुमने कहा कि जब मैं सर्वे करूंगा मैं डेटा के पॉइंट्स देखूंगा नहीं, तुम देख चुके हो, तुम सजेशन कैसे दिए नहीं तुम, और उसमें जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट वाला पॉइंट होगा मैं उसको उठाऊंगा, उसके ऊपर सजेशन लिस्ट दूंगा, ऐसे नहीं होएगा। तुम ये सीधा सीधा कहो कि मैं सर्वे कर चुका हूँ, बिकॉज जब तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो तुम देखोगे नहीं, तब तुम कर चुके हो सर्वे। उस सर्वे से क्या इंप्लाई किया तुमने? सजेशन लिस्ट शुड कम फ्रॉम योर सर्वे। That's what I meant. नहीं, but तुमने whatever you meant, whatever you spoke out had a different implication and all of us are sitting here, तो तुम पूछ लो, इनको भी यही लगा होगा। मैं सिर्फ ये बात दे रहा हूँ, मैं सिर्फ सुन रहा था कि तुम क्या बोल रहे थे। तुमने कभी भी सर्वे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, तुम सिर्फ ये कहोगे फाइनली ये सर्वे मैंने किया, सर्वे की ये रिपोर्ट है, और तुम्हें लग रहा है कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको तुम येलो मार्कर से जो आता है तुम्हारे पास, हाईलाइटर जो होता है, हाईलाइटर से मार्क कर दो और कह दो कि ये कुछ मुझे एबनॉर्मल डेटा मिले जो डेटा करस्पॉन्ड कर रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज अगर सही होती तो ये बहुत इंप्रूवमेंट किया जा सकता था। आई वुड रेकमेंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस शुड बी सजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा दिस शुड बी सजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा दिस शुड बी सजेशन, देन देयर शुड बी अ समरी। फाइनली हम क्या क्या कर सकते हैं? समरी इज समथिंग, देखो देयर इज अ सजेशन व्हिच इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने एक सर्वे किया कितने लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, ठीक है, सड़क के ऊपर। मैंने सर्वे किया, मैंने कहा कि आउट ऑफ अगर 100 एक्सीडेंट्स हैं, 90 लोग आउट ऑफ 100 सड़क के साइड में चलते हैं तो मरते हैं, और केवल 10 लोग सड़क के सेंटर में चलते हैं तो मरते हैं। तो मेरा रेकमेंडेड लिस्ट क्या हुआ? यू शुड ऑलवेज वॉक एट द सेंटर ऑफ द रोड अकॉर्डिंग टू द सर्वे। लेकिन अब ये ऐसा डेटा भी तो हो सकता है कि बेसिकली जो सड़क के बीच में चल रहे थे, ऐसा कभी होता ही नहीं कि लोग सड़क क्रॉस करें तभी एक्सीडेंट हो। जब बेसिकली काफी लोग जो सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं तब एक्सीडेंट होता है उनका, तो उस टाइम तो वो एंड्स पे ही होते हैं ना। तो आपको सबवे यूज करने चाहिए, ये तुम अलग से लिखोगे कंक्लूजन के अंदर, क्योंकि तुम्हारा सर्वे जरूरी नहीं तुम्हें सही डेटा दे। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हारा सैंपल स्पेस गलत हो सकता है। तो देयर शुड बी अ फाइन लाइन बिटवीन सजेशन लिस्ट अकॉर्डिंग टू द सर्वे एंड योर फाइनल समरी। फाइनल समरी इज व्हाट कैन बी एक्चुअली डन, what is actually feasible, what is actually economically viable, what is actually people will agree to। तुम कोई मसीहा तो होने कि तुम्हारी बात सब मान लेंगे, हमने प्रचार किया और सब मान गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो एक लॉजिकल डिसीजन जो तुम ले सकते हो वो तुम्हें दिखाना पड़ेगा। रेस्ट ऑल इज फाइन। कुछ सजेशन? Sir, I think मुझे इसका बेस्ट पार्ट वाज कारपूलिंग, बिकॉज एवरीबडी नोज अबाउट कारपूलिंग, बट वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो उसने वो जो सजेशन दिया दैट वाज गुड, कि आपने उसने जो डेटा कलेक्ट किया फ्रॉम डेस्टिनेशन टू, तो वो ठीक लगा, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो उस पर और थोड़ा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगेन द पार्ट ऑफ अवेयरनेस। ठीक है। हाँ भाई, नेरुल के अंदर एक ब्लैक टी शर्ट पहन के लड़का बैठा है अलग से। मेरा बेसिकली प्रोटेक्शन टाइटल ये है कि वर्किंग जुडिशियली टू टेक केयर ऑफ द नेचर। वर्किंग जुडिशियली टू टेक केयर ऑफ द नेचर, ओके। तो इसमें मैंने क्या किया है कि सर्वे कंडक्ट किया है और उसमें लोगों से ये पूछा है कि वो उनके घर में जो मेन मतलब जो कार्बन इंटेंसिव अप्लायंसेस होते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं या फिर हेवी अप्लायंसेस होते हैं, वो कितनी देर यूज करते हैं और कितने हैं और वो कितने एफिशिएंट हैं। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वो ट्रैवल में कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यूज करते हैं और कितना अपने तरफ से यूज करते हैं। तो अगर मैंने ये सब टेस्टिंग किया और उनको बताया कि आप लोग के घर पे जैसे मान लो अगर आपके घर पे 4 एसी है और आप ऐसे इतने घंटे यूज करते हो तो इससे इतना कार्बन फुटप्रिंट आता है, और अगर आप इसको रिप्लेस कर सकते हो या फिर इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो,
या फिर और कोई जैसे समर्स या फिर विंटर्स या फिर मतलब किसी भी टाइम का यूसेज कम कर सकते हो, तो इससे कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो सकता है। और दूसरी चीज जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात है, मैंने बहुत मतलब सर्वे में रिजल्ट के हिसाब से मैंने बहुत देखे हैं कि वो लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो डेली उनका यूज होता है मतलब उनकी प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मुंबई में तो क्या है कि लोकल ट्रेन पे लोग जाते हैं, लोकल ट्रेन के स्टेशन पर जाने के लिए लोग अपना प्राइवेट व्हीकल यूज करते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं अपने काम पे। लेकिन जब तक वो स्टेशन जाता है, अगर मान लो स्टेशन अगर 2 किलोमीटर की दूरी पे है तो महीने का वो 200 किलोमीटर हो जाता है ट्रैवल, और हर एक बंदे का ऐसे ही तो ये कंपाउंडेडली बढ़ता जाता है। तो अगर इसमें बेसिकली सब लोग साथ में जाए तो ये बहुत रिड्यूस हो सकता है। और कुछ बोलना है? अभी तक इतना ही। तुम लोगों ने एक बात ध्यान रखा करो, जब भी बोलते हो पहले स्ट्रक्चर किया करो। स्ट्रक्चर का मेरा क्या मतलब है कि सपोज मैं तुमसे कुछ पूछूं, तुम्हारी बात ही मैं तुमको वापस बोल के बताता हूँ। सर मेरा आइडिया है जुडिशियस यूज ऑफ लेट्स से थिंग्स अराउंड अस टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एट होम, आउटसाइड होम। एट होम में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के थ्रू हो सकता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर ए बी सी से हो सकता है। ए को ऐसे कम कर सकते हैं, बी को ऐसे कम कर सकते हैं, सी को ऐसे कम कर सकते हैं। ए के लिए मैंने ये स्टेप लिया, बी के लिए मैंने ये स्टेप लिया, सी के लिए मैंने ये स्टेप लिया। अब इसमें मेरा मेजर स्टेप है ये हो गया। आउटसाइड होम हम मेनली जो यूज करते हैं ट्रैवलिंग के अंदर, ट्रैवलिंग के अंदर होता है सर ट्रांसपोर्ट विच इज थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट विच इज थ्रू प्राइवेट। मैं केवल इसी पे फोकस कर रहा हूँ, इसके अलावा भी आउटसाइड बहुत सारी एक्टिविटीज होती है बट मैं उनको अकाउंट में नहीं ले रहा हूँ। मेरा मेन फोकस इस पे, क्योंकि ये एक चीज है जो मुझे लगता है अंडर कंट्रोल आ सकती है। उसके अंदर मैंने इसके लिए ये सर्वे किया, इसके लिए ये सर्वे किया, इसके सर्वे से इतना परसेंटेज सेव आता है, इसके परसेंटेज इतना सर्वे आता है। हम इसको अगर 40-60 की जगह 60-40 भी कर दें तो हम एक महीने में इतना बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में? स्ट्रक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस, यू हैव अ जीरो स्ट्रक्चरिंग। सेकेंडली, जैसे ही कोई आदमी जनरली बोलने लग जाता है जनरली हमें ये यूज करना चाहिए, जनरली हमें वो यूज करना चाहिए, जनरली हमें ये यूज करना चाहिए, इसका मतलब इज आउट ऑफ आइडियाज। बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है? जनरली हमें पढ़ाई करनी चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल, जनरली डज नॉट मेक एनी सेंस। हमें इंटेंसिवली पढ़ाई करनी चाहिए फॉर आईआईटी टू बिकम एन आईआईटीएन, मेक सेंस। हमें इंटेंसिवली पढ़ाई करनी चाहिए फॉर एआईपीएमटी टू बिकम अ डॉक्टर, मेक सेंस। जनरली पीपल हु स्टडी हार्ड बिकम सक्सेसफुल, जनरली डज नॉट मेक सेंस। Don't use the word various, don't use the word other things which we can do, just like that. If you don't have other things, don't use it. It shows a very bad thing, okay? आपके सर्वे जो आपने किए उसका मुझे सर्वे में कुछ चीजें चाहिए थी जो तुमने बिल्कुल मेंशन नहीं करी, और क्या तुमने शायद मेंशन करना जरूरी नहीं समझा। हमेशा स्पेसिफाई ये मत क्या करो, मैं लोगों के घर में गया, मैंने सर्वे किया, किस बारे में इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने सर्वे किया हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ एसी कितना होता है, मेक सेंस। मैंने सर्वे किया, उसके अंदर ही आ जाएगा कि हर फैमिली में ऑन एन एवरेज इतने एसी यूज होते हैं, इतना आवर ड्यूरेशन होता है। ऑन एन एवरेज वो टेम्परेचर सेटिंग्स में ये टेम्परेचर 26 डिग्री रखते हैं, अगर इसको 24 भी कर देंगे तो कितना आता है। तो तुमने 26 डिग्री रख के देखा एनर्जी कितनी आती है, अगले दिन गए 24 डिग्री पे रख के देखा कितनी आती है एनर्जी, उसमें इतना सेविंग आ जाता है। वो लिखो ना, और वो इम्प्लीमेंट करना आसान है। हर आदमी को सेविंग पसंद होगी ना। दूसरा, तुम सर्वे को एक वन टाइम इवेंट मत बनाया करो। नॉट ऑल सर्वेज आर वन टाइम इवेंट्स। तुम मेरे घर पे पहली बार आओगे, तुम कहोगे आज की आपके घर पे मैंने देखा अभी इतना है। मेरी रिक्वेस्ट है एक दिन के लिए आप इसको इतने पे रखिए, इस एसी को बंद कर दीजिए, इस लाइट को ऐसे बंद कर दीजिए, मैं अगले दिन आके फिर से चेक करूंगा। मेक सेंस ना? तभी तो फिर तुम अगले दिन की रीडिंग लेके मुझे दिखाओगे देखो कल और आज में इतना फर्क आ गया। क्या तुम एक बार आओगे प्रचार के लिए चले जाओगे? सर्वे का फायदा ही नहीं है। तो सर्वे इस टाइप के जो तुम करते हो हाउस होल्ड वाले, वो डे बिफोर डे आफ्टर होना चाहिए उसमें। ये तो हाउ विल यू शो व्हाट इज द चेंज। बोल अगर मैं इंटरव्यू रूम में देखूंगा कि इसने एक्चुअली चेंज देखा है कि सेविंग हो रही है, ऐसे तो मैथमेटिकली मैं भी कर लूंगा, कैलकुलेशन एफिशिएंसी इतनी होती है, इतना बच जाएगा, ये वो, ऐसे थोड़ी होता है। रियल कितना होगा, राइट? तुमने इसके अंदर ये कहा कि बेसिकली आई वुड रेकमेंड कि लोग पब्लिक ट्रैवल यूज करें, ट्रांसपोर्ट यूज करें, महीने वो इतना यूज कर लेते हैं। तुमने प्रॉब्लम बताई, तुमने सॉल्यूशन नहीं बताया। तुमने कहा कि भाई जो लोग अभी जाते हैं, अब देखो एक बात सोच के देखो, तुमने प्रॉब्लम बता दी कि मेरा घर सपोज ऐसा है कि मेरे घर से स्टेशन 2 किलोमीटर दूर है, तो रोज पैदल तो जा नहीं सकता, नहीं आ सकता ना।
तो मेरे को कहीं ना कोई सोर्स तो लेना पड़ेगा। तो या तो बताओ कि भाई आप, मैंने लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाई कि बेसिकली आप वहाँ पे 5-6 लोग हैं जो कार पूल करके स्टेशन एक साथ जाओ, या बेसिकली जो सोसाइटी है उसके अंदर एक बस रखो, क्योंकि सबका ऑफिस सुबह 9 बजे होता है, तो 9 बजे 8:45 देयर इज गोइंग टू बी अ बस व्हिच इज गोइंग टू कम एंड पिक यू अप एंड ड्रॉप टू द स्टेशन। शो सम सॉल्यूशन, because saying that there is a problem, not giving any solution for that does not make sense, because you're not solving the problem any which ways, you're just stating it, right? मैंने फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव इट इन हेल्थ एंगल, मैं उसको हेल्थ एंगल कैसे दे सकता हूँ? मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी में लोगों का कोलेस्ट्रॉल इतना है, मैंने इसको लिंक किया कि बेसिकली लोग अगर साइकिल यूज कर सकते हैं फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक 1 किलोमीटर, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू इंप्रूव देयर हेल्थ। एंड काफी लोग इसके लिए एंथुसियास्टिक है, साइकिल के लिए भी काफी कॉस्टिंग, हमारे घर के पास है वो सेकेंड हैंड साइकिल्स मिलती है, वो समझ में आ रही है बात? एंगल तुम दे सकते हो, सॉल्यूशन का मतलब देखो, सॉल्यूशन स्टूपिड हो सकता है बट सॉल्यूशन देना जरूरी है। And is it making logical sense to you? A solution may sound funny, but if it is a logically correct solution, it is fine. मैंने लोगों को कहा साइकिल यूज करो, उससे हेल्थ इंप्रूव होगी, छोटे डिस्टेंसेस के लिए यूज करनी चाहिए, तो इसके अंदर एक लॉजिकल सॉल्यूशन है ना, इसमें क्या गलत है? पहले लोग करते ही थे। इफ यू गो टू अ प्लेस लाइक यूनाइटेड किंगडम या यूएस, तुम ये स्टेट कर सकते हो, वहां पे लोग ट्रेन के अंदर एक फोल्डेबल साइकिल लेके चलते हैं अपने साथ, ट्रेन से उतरे फिर एक फोल्डेबल साइकिल खोली फिर चले गए, और ऐसा नहीं कि उसमें वहाँ पे पैसे नहीं होते लोगों के पास टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी। तो बेसिकली यू शुड से वी शुड इनकॉर्पोरेट दिस काइंड ऑफ कल्चर इन आवर कंट्री एज यूथ्स। छोटे बच्चों को हम अगर ऐसा कहेंगे तो आज से 10 साल बाद ही कोई ऐसी नॉर्मल सी चीज ही होगी। आ रही बात समझ में? तो ये तुमने एक सॉल्यूशन दिया उसको, राइट? हाँ मैम। भाई कुछ इनोवेटिव आइडियाज नहीं थे, जैसे सर ने साइकिल का बोला, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन इंडिया बट मे नॉट बी इन मुंबई। पुणे में ऑलरेडी ये चल रहा है कि दे आर यूजिंग साइकिल्स फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड ऑल, और फॉरेन कंट्रीज में तो हो ही रहा है। सो ऑलवेज सम इनोवेटिव आइडियाज आर नीडेड, तो समथिंग न्यू इज नॉट देयर इन योर प्रोजेक्ट। हाँ बट चलो, ऐसे जरूरी नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट होना चाहिए, बट जो भी कर रहे हैं उसमें सॉल्यूशंस तो ऑलवेज होने चाहिए। तो आई थिंक ही हैज टू वर्क वेरी हार्ड। बहुत बेसिक लग रहा है। हाँ, इसने मेहनत थोड़ी कम करी, करेगा मेहनत, ओके? मेहनत करना भाई, है ना? ठीक है। हाँ, ये लड़की बताओ प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अंधेरी वाले सारे बच्चे इधर आ जाओ। प्रोजेक्ट का टाइटल है, वो इंटरव्यूअर्स है सारे तुम्हारे यहाँ, सारे इंटरव्यूअर्स है तुम्हारे। बीइंग इको फ्रेंडली, नीड ऑफ द आवर। इस प्रोजेक्ट में मैंने सबसे पहले 5-6 चैप्टर्स बनाए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में आई हैव गिवन अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट। देन सेकंड चैप्टर में आई हैव डिस्कस्ड like what is the main cause of the carbon footprint and why is it increasing day by day, और उसके क्या effects हैं human पे। Then I have also discussed about how we people are dependent upon the environment for everything, from basic needs to everything we are dependent upon the environment. And after this I've come up to like what would I observe, and then I've speaking of the strategies, how few strategies could be used to reduce the increasing carbon footprint in our vicinity. I've taken my vicinity. I am not here. Okay. इससे बात कर रही हो? वो रहा इंटरव्यू। उसमें वेरियस स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी था, उससे पहले रीजंस क्या थे इंक्रीजिंग कार्बन फुटप्रिंट के? वो थे हायर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, सेकेंड रीजन था लिमिटेड ग्रीनरी इन आवर विसिनिटी, और एक रीजन था हाई ट्रैफिक ऑन द रोड्स, हाई ट्रैफिक ऑन द रोड्स। फिर इन तीनों को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसके लिए स्ट्रेटजीज मैंने प्लान किए। फॉर हायर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वी कैन probably encourage people to switch off lights and fans when they don't need it, and we can also ask them to replace their bulbs by LED bulbs which are more efficient. So replacing all the bulbs by LEDs, just efficient bulbs would be of great help. Then reducing, so switching off lights and fans when not required, and one more was
can't recollect what it was. कोई बात नहीं, आगे बढ़ो. Okay, for limited greenery, we could probably encourage people to plant more trees. That is, either we can ask them to grow small plants in their room. Then for high traffic, we can obviously encourage people to carpool. And कितना encouragement देती हो यार तुम देश को? Done? Anything else you want to add? No. Thank you. देखो, एक बात ध्यान रखना, encouragement की जरूरत नहीं है. Solution is not an encouragement thing. मैं तो encourage बचपन से सुन रहा हूँ यार, 5th class से सुन रहा हूँ, 1st class से, कि ना सड़क क्रॉस नहीं करनी चाहिए जब लाल लाइट होती है, लेकिन हम करते हैं ना. Use subways, but हम करते हैं ना. Again, the problem which तुमने causes बताए, क्या होता है बताया, solution बताया, structuring करी. It is good to structure, but electricity consumption higher होता है. मुझे पता कैसे लगा? कोई सर्वे किया तुमने इस बारे में? नहीं ना. तो अब बेसिकली ये तो एक ऐसी चीज है जो कोई भी लिख सकता है. For example, I write a statement, I am intelligent, without citing the fact based on some incident that I am intelligent does not make me intelligent, because I am just using an adjective to say so. Nonetheless, the fact remains that whatever I am doing at this point of time makes me intelligent, because you are intelligent and you are listening to me, so I am more intelligent than you. So this whole activity makes me more intelligent. Are we clear? पर अगर मैं सिर्फ लिख देता कि I am intelligent, whatever I am saying is fine, go ahead. Does not make sense. तो तुमने सिर्फ साइड किया है this, बताओ इसमें से ऐसा कौन सा चीज है जो किसी को पता ही नहीं है? सबको पता है. तो इसके ऊपर सर्वे किया कोई? नहीं. इसके ऊपर कोई सर्वे किया नहीं. सब्सटैंशिएट करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं. सॉल्यूशन देखो, अब मैं तुम्हें सॉल्यूशन, तुमने क्या प्रोवाइड किया सॉल्यूशन इसका बताओ. LEDs यूज करो, है ना? ठीक है, वो चलो, वो तो लोगों तुम्हें कहना ही पड़ेगा. ग्रीनरी के सपोज तुमने कहा प्लांट, है ना, कि आप अपने घरों में पेड़ पौधे लगाइए. बचपन से सुन रहा हूँ, आज तक एक भी नहीं लगाया. ठीक है, अब मैं इसको चेंज करता हूँ. मैंने बच्चों के लिए एक एक्टिविटी रखी, टेक अ पेंसिल एंड प्लांट अ ट्री, छोटा सा पौधा. ठीक है, तो आप मुझसे एक पेंसिल ले जाइए. मैंने सोसाइटी में रखा, हर बच्चे को मैंने एक पेंसिल दी, और अगर आपको पेंसिल क्लेम करनी है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, या आपको एक पेंसिल क्लेम करनी है तो आपको ट्री प्लांट करना पड़ेगा. आपने 2 पेंसिल ली तो आपको 2 ट्री प्लांट करने पड़ेंगे, जस्ट टू मेक इट श्योर दैट दे एनकरेज. क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को एनकरेज करने की जरूरत है. ग्रोन अप्स को एजुकेट नहीं कर सकते हो तुम, जो नई जनरेशन है उसे एजुकेट करना है. तो मैंने अपने सोसाइटी में ये एक्टिविटी करी, इसको टेक अ पेंसिल प्लांट अ पेन. ठीक है, तो प्लांट टुमारो, ऐसे मैंने कुछ रख दिया, और मैंने देखा सोसाइटी में इतने सारे पौधे आ गए, पेड़ पौधे आ गए. तो बेसिकली हर पेरेंट्स भी लेके आए, क्योंकि हर पेरेंट चाहेगा अपने बच्चों को ऐसी चीज सिखाना. तो मैंने ये एक्टिविटी करी. अब जो मैंने किया और जो तुमने किया, उसको तुमने सिर्फ साइड किया, मैं एनकरेज करूंगा, मैंने करके दिखाया. दैट इज द डिफरेंस. हाई ट्रैफिक में ऑब्वियसली दे कैन कारपूल, यस, ऑब्वियसली दे कैन डू थिंग्स. व्हाट हैव यू डन फॉर इट? ऑब्वियसली वी कैन स्विच ऑफ द फैंस, वी आर नॉट डूइंग इट. अगर ऑब्वियसली स्विच ऑफ, तुमने देखा कि बेसिकली घर के अंदर नॉर्मली, मैं घर में गई, मैंने हर घर के अंदर जाके ये ऑब्जर्व किया कितनी परसेंटेज ऑफ लाइट अननेसेसरली चालू थी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो आई रैंडमली वॉक्ड इन, मैंने चेक किया, इस घर के अंदर there was no light which was randomly on. There was percentage wastage of light due to not actually being used is 0 in this house. मैं एक घर में गया, मैंने देखा 20 बल्ब चालू हैं जिसमें यूज केवल एक आ रहा है, तो परसेंटेज कितना हो गया यहाँ पे लॉस? 19/20. मैं अगले दिन को कहा कि आपका आज का बिल इतना है, मैंने कहा स्विच करो. अगले दिन मैं फिर से गया, मैंने ऑब्जर्व किया कितना चेंज आया है, और मैं एक हफ्ते बाद फिर से गया, मैंने ऑब्जर्व किया कितना चेंज आया. पीपल हैव एक्चुअली चेंज बिकॉज मैंने उनको लॉस दिखाया कितना आ रहा है. मेक सेंस. Just asking you to switch off the light when not used is actually not done in the country. तो तुम्हें एफर्ट मार के तुम अगर हर बिल्डिंग के हर फ्लैट में गई हो, या 20 फ्लैट्स में भी गए हो, तुमने वो चेंज किया है. Getting my point? You have to work a lot, है ना? स्ट्रक्चरिंग करो, जो फैक्ट्स दे सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई सर्वे करो, कोई डेटा निकालो, उससे कुछ कंक्लूजन निकालो, फिर फाइनली एक रिजल्ट निकालो, एक थ्योरी निकालो, तब होता है काम. ठीक है, क्या बोलती है मैम आप? सर एलईडी बल्ब का भी ये क्वेश्चन आ सकता है, दे आर नॉट यूजिंग एलईडी बल्ब्स बिकॉज़ इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स अ फैक्ट. तो ये उसके अंदर आप ये दिखा सकते हैं कि सर उसकी एवरेज लाइफ इतनी होती है, तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स उसकी नेट कॉस्टिंग कितनी पड़ती है?
over the period of this? That is what I said, let her answer, कि if that question will come, what will be the solution. Then second thing about planting the trees at home, if you will say, काफी societies में घर में plant लगाना allowed ही नहीं है. But the second solution what you had given was good, कि हाँ society में लगवा सकते, but घर में आप नहीं लगवा सकते. मच्छर आते हैं बहुत यार. Yeah. नहीं, बिल्डिंग का कलर खराब हो रहा है. So practically ये सब it's very difficult. और सर if I'll say अभी तक जो भी अभी आपने 3-4 स्टूडेंट्स का ही स्टार्ट किया कि वो आके बोल रहे हैं, तो वही किसी का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, बिकॉज ये आपका एक राउंड होगा 1.5 minutes और 2 minutes का एक राउंड होगा. इन दैट यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, देन दे विल आस्क यू अबाउट द प्रोजेक्ट, दे विल गिव यू सम, दे विल आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट द प्रोजेक्ट. तो जो प्रेजेंटेशन स्किल था that was not there initially के in 1.5 minutes whole project you have to explain. ये जो आप project जो बना रहे हो उसमें abstract जो लिखते हो that has to be there when you are speaking, the same thing has to be there. तो ये चीज़ बिल्कुल नजर नहीं आ रही because that is very important. आप randomly कुछ बोलोगे तो 1.5 minutes में उसको पूरा समझ में नहीं आएगा. So this is very important. उसके बाद उसके question होंगे और then you will move to the next room where a general interview will be there. So explanation skill was lagging. ठीक है, तो फीडबैक लो भाई सब लोग, है ना. हाँ, था नेरुल में कौन बचा है? छोटा बच्चा सरदार जी के पास हो गया क्या आपका? नहीं हुआ? अच्छा, तुम बताओ यार, क्या क्या चाहते हो लाइफ में? बताओ क्या करना चाहते हो? कार्बन फुटप्रिंट इन अ लोकैलिटी. कार्बन फुटप्रिंट इन अ लोकैलिटी, चलो ठीक है, बोलो. So in my area, the residential areas are not near to the station. So most of the people go mostly by autos, and there is a lot of demand for autos over there. Okay, sir. So I conducted a survey in which I took many points like usage of CNG, but as you told that CNG cannot change the auto. Yes. Okay. But they are old autos, and some people are willing to buy. We can tell them to buy CNG instead of the petrol ones or diesel. And then I also made an innovative method that I made a machine in which there was calcium oxide. And when the carbon dioxide from the auto came out, it was converted into calcium carbonate, limestone. And with that we can make many things like carvings and all. Okay, I taught people in the locality also how to do that. So then in our area recently the public transport was also initiated. So I made a ratio of the difference in the carbon footprint after the coming of the public transport. Okay, and there was something about 26% decrease in the carbon emissions. So I thought to increase the people going in the public transport, and the carpool is also a good option. That's all. बेटर. हाँ, तो देखो एक चीज, relatively a better framed version of what I have been hearing so far. I will not say exceptional, but it is a good framing of the whole thing which you wanted to do. हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, तुमने उसको एड्रेस किया, तुम उसको रोज देखते हो. तुमने कह दिया कि मैं लोगों को कहूँगा कि आप एक ऑटो ना खरीद लो जो पुराने ऑटो है. यार देखो, खरीद फरोख्त वाली बातें होती हैं. मैं कह दूँगा किसी को गाड़ी खरीद लो, थोड़ी खरीद लेगा, है ना. थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगा मुझे, है ना. मैं कह दूँगा पेट्रोल की गाड़ियाँ बेच दो और जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको खरीद के उसके अंदर सीएनजी का किट डलवा दो. क्या कौन करेगा ऐसा? मतलब इट इज इलॉजिकल. और लोग ऑटो क्यों खरीदेंगे यार? ऑटो से वो जाते हैं. हाउ व्हाई विल समवन बाय एन ऑटो? या तो कहो सोसाइटी के लिए एक बस, एक सोसाइटी के पूल से हम सोसाइटी के लिए एक बस करेंगे, मेक सेंस, क्योंकि वो एक्चुअली सोसाइटी का एक फंड होता है. तुम अगर ऐसा कुछ रिकमेंड करोगे, तुम कहोगे लोग ऑटो खरीद लेंगे, तो खरीदेगा नहीं यार. इट इज एक्चुअली अ फूलिश डिस्कशन टू डू दैट, है ना. वो मत करना. दूसरा, तुमने कहा कि हमने सर्वे किया. आई लाइक द सर्वे पार्ट ऑफ इट. उसमें इतना परसेंटेज डिक्रीज हो गया, उसमें ये हो गया, वो हो गया, अग्रीड. लेकिन उस सर्वे का बेसिस क्या है? एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना. तुमने सॉल्यूशन पहले प्रोवाइड कर दिया जिसका कोई सेंस ही नहीं है, उसके बाद सर्वे किया, डज नॉट मेक सेंस.
सर्वे करो, उससे क्या सोल्यूशन निकलता है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा कि 26% कम हो सकता है इसको यूज करने से या इसको ऐसा करने से, तो फिर मैंने रिकमेंड किया कि कारपूलिंग करनी चाहिए। तो बेसिकली ये फ्लो ऑफ स्टेटमेंट आया एक, ठीक है। अच्छा, एक तुमने मुझे कहा कि कार्बन फुटप्रिंट, तुमने बेसिकली सिर्फ जिस चीज बात पे फोकस किया वो ये था कि तुम्हारे जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ऑटो यूज़ होते हैं टू गो टू द स्टेशन या बेसिकली ट्रांसपोर्ट के जाने के लिए। तो तुमको अगर तुमने फोकस करके, आई लाइक द फोकस ऑफ द होल स्टेटमेंट, तुमने जनरली कुछ नहीं बोल दिया कि है ना ये भी करो वो भी करो ये भी करो वो भी करो, तुमने एक प्रॉब्लम ली उसी को उठा के उसी को सॉल्व किया, लेकिन सॉल्यूशन का कोई इम्पैक्ट नहीं था। इट इज द प्रॉब्लम विल रिमेन। अगर तुम जाके आज भी देखोगे सोसाइटी में सब लोग उसी ऑटो से जा रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा ट्रेंड सेटिंग सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारा। दूसरा, आई लाइक द मेथड कि आप CO2 को चेंज कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एक बात बताओ भाई, CO2 जब एमिट होगी तो उसको कैप्चर कैसे करोगे? ऑटो के पीछे भागोगे? बताओ बताओ, तुम्हारी मशीन लेके ऑटो के पीछे भागोगे या ऑटो पे लगाओगे? तुमने बताया नहीं इसको यूज कैसे करना है। ऑटो स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए कि उसके अंदर, ऑटो के अंदर एक मीटर की तरह फिक्स कर दो उसको, राइट? तुम्हें करना चाहिए था। मतलब तुमने किया कैसे भी हो, लेकिन एक्सप्लेन तो करो कि किया क्या है। मैंने एक मशीन बनाई जो CO2 एब्जॉर्ब करेगी लाइम के साथ और CaCO3 बना देगी, इसको कैसे यूज करना है मैंने बताया ही नहीं, तो उसका फायदा क्या हुआ? ठीक है, CaCO3 का यूज कार्बन बनाने के काम नहीं आता कभी भी। तुमने बोला था CaCO3 which can be used to make carbon, no it is not possible to make carbon out of CaCO3, it's a very strong compound, हीट भी करोगे तो वापस से तुम्हें क्विक लाइम मिलेगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक्चुअली तुम देखते हो, एक प्रॉब्लम और होती है, रिएक्शन उसका एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होगा मतलब हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो जिसके अंदर तुम बनाओगे कुछ टाइम में वो चीज़ गर्म हो जाएगी, उसका क्या करोगे? तो ऐसे तुमने एक इनोवेटिव चीज़ बना दी, तुम क्लेम करते हो, तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई इनोवेटिव चीज़ करते हो तो बोलना मत कि मैंने इनोवेटिव चीज़ की है, क्योंकि तुमने कहा था आई हैव आल्सो मेड एन इनोवेटिव मेथड। I also want to say in front of you that I am intelligent because I did something which is intelligent. I have done this. उनको गेज करने दो कि वो innovative है या नहीं, fine? Lot of work needs to be done from your side. Sir, I think some of the things ऐसे लग रहा है काफी चीजें बहुत रिपीट हो रही है, तो I can suggest them if they are ready to और कुछ नया आपको टॉपिक चाहिए तो। I was thinking about the weddings, evening weddings. इवनिंग में जो वेडिंग्स हो रहे हैं उसमें आप देखोगे लाइट एंड फोकस लाइट होती है, उसमें कार्बन ये जो ज्यादा एमिशन है उसके रेमेडीज भी बहुत है। सो ये टॉपिक किसी ने नहीं लिया है, तो आई थिंक जिसको लग रहा है कि ये मेरा टॉपिक रिपीट हो रहा है, और ये काफी कारपूलिंग वाले जो भी है प्रोजेक्ट्स उसमें अगर इफ यू हैव टाइम और एक चेंज कर सकते हो तो वेडिंग्स वाला टॉपिक बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब डू समथिंग डिफरेंट यार, सबका सेम ही लग रहा है मुझे। अब तुम्हें समझ में आया? बहुत सेम लग रहा है। इंटरव्यूअर को क्या लग रहा होगा? सब कुछ मेरे को तो एक जैसे ही लग रहा है ना। अल्टीमेटली हर आदमी कहता है कारपूलिंग, हाँ ऑब्वियसली कारपूलिंग, हम बचपन से कारपूलिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली प्लांट तो लगाना ही है, ऑब्वियसली स्विच तो ऑफ करना ही है, ऑब्वियसली एलईडी तो लगानी ही है, वो सब ऑब्वियसली नहीं होता यार। एंड कंस्ट्रक्शन साइट पे भी सर ज्यादा हो रहा है कार्बन एमिशन, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बिकॉज एवरीवेयर नाउ कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, और जो आजू बाजू के रेसिडेंट्स है वहाँ पे ये कार्बन, सो यू कैन विजिट द डॉक्टर्स ऑल्सो कि ये एरिया में आपको लास्ट 6 मंथ में जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है तो अभी क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट्स आर इंक्रीज विद अस्थमा और समथिंग लाइक दैट, तो ये भी अच्छा हो जाता है। मींस टॉपिक भी थोड़ा आप अलग लीजिए, सेम टॉपिक बहुत हो रहा है ऐसे लग रहा है। अग्रीड। तो वैरायटीज अभी मिलेगी। और तो ये टॉपिक मैम ने 2 बता दिया अभी, जो लोगों का टॉपिक नहीं है यूज करो। कौन कौन बच गया इस रूम में? तू बच गया ना, तुम दोनों बच गए, तू भी बच गया, मैं तो हाँ बताओ यार, इधर आओ। My topic is reducing carbon footprint at society. In society, I found that most of the electricity is used in staircase area lighting and garden lighting. Since my society is a large society, it is a very big society, we can reduce the electricity consumption by using solar panels in the garden areas, which can be a very good option, because in garden area the sunlight is
The garden area is open and so solar panels can obtain solar energy almost 4 to 5 hours. We can get a huge amount of energy that can be used in the night. We can also minimize the usage of lighting at night from 11 to 5, because from 11 to 5 as many people don't come late at night. In staircase area, since my corridor is such a big corridor, the staircase area lighting are almost nearly 24 hours on, but they are not used as good as that they are 24 hours. We can put on sensors that can reduce the electricity usage from 24 hours to 4 hours. This can affect a lot of electricity usage. So I found out the cost of a sensor. It's nearly about 750 to 1500, but the saved units, but the amount of electricity saved is huge. मैं सुन रहा हूँ थैंक यू बोल दो अगर हाँ चंद्रिका सजेशन सोलर पैनल तो बेटा काफी टाइम से आ गए तो बट स्टिल व्हाई इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड ऐसे उसका आपके पास है आंसर सोलर पैनल तो काफी टाइम से सब जगह आ गए बट व्हाई इट इज नॉट इन योर कॉम्प्लेक्स और इट इज नॉट इन योर कॉम्प्लेक्स बट फिर भी उसका इतना नहीं हो रहा है यू नो अबाउट दैट क्यों नहीं हो रहा है सब जगह उसमें भी कुछ लूप होल्स रहेंगे व्हाई एवरीबॉडी इज नॉट यूजिंग सोलर पैनल सो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए क्या आंसर है उसका वेरी लो एफिशिएंसी वेरी हाई कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अभी उसको लगाओगे जब तो तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत कम होगी कैप्चर बहुत कम होता है बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा या द एक्सपेंसिव इट्स वेरी एक्सपेंसिव और मैम और अबाउट सेंसर्स इट्स फाइन सर अगेन आई थिंक मुझे कुछ इनोवेटिव नहीं लगा मींस अगेन यू आर शोइंग प्रॉब्लम्स बट सॉल्यूशन नहीं है बेटा इसमें आपके पास बहुत एंड अगेन सर व्हाट डू यू फील कुछ मेरा ये कहना है कि यार देखो तुम सेंसर लगाओगे ठीक है स्टेयर केस को लगाओगे ना तो बेसिकली ये कहो कि बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने एक सजेशन दिया कि लिफ्ट्स जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजुअली लिफ्ट्स ऑन रहती हैं तो काफ़ी सोसाइटीज़ में एक लिफ्ट बंद कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो वैसे ही उसमें स्टेयर केसेस पे बहुत सारी लाइट्स होती है जो यूज़ नहीं होती है या फिर कम लाइट से काम हो सकता है तो वहाँ सेंसर दिस कैन बी वन ऑफ द सोल्यूशन दिस कैन नॉट बी द ओनली सोल्यूशन दूसरा कुछ चीज़ों पे देखो क्या क्या लगता है स्टेयर केस पे लाइट भी चालू रहती है हमेशा हो जाएगा हाँ तो सेफ्टी पर्पस के लिए होता है तो सेफ्टी भी तो होगी उसके नुकसान रात को कोई गिर गया सीढ़ियों से तो अगर वो कभी जो भी आता है वो डिटेक्ट मूवमेंट फटाफट कर देता है कौन सेंसर सेंसर तो डिटेक्ट कर लेगा मैं कैसे डिटेक्ट करूंगा मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ मैं सेंसर थोड़ी देख के उतरूंगा तो सीढ़ियाँ देख के उतरूंगा अगर अंधेरा हुआ गिर गया तो सेफ्टी की वजह से लगाते हैं ठीक है तो वो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू डू है ना तुम ऐसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कहाँ पे एक्चुअली तुम्हें वेस्टेज दिखता है वो सोचो पहले उसके ऊपर यू हैव टू थिंक अबाउट इट फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है लिफ्ट के अंदर पूरे दिन के अंदर वो रात को एक बंद कर देते हैं क्योंकि जेन्युइन वेस्टेज था वो या फिर जो पार्किंग वाले एरियाज होते हैं दिन में काफ़ी बार उनकी लाइट चालू होती है वो बंद होना चाहिए रात को चालू होना चाहिए दिन में ज़रूरत ही नहीं होती उसकी तो क्योंकि वहाँ पे कोई गाड़ियाँ होती भी नहीं खाली होता है कॉम्प्लेक्स में जो होता है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा बट आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन फ्रॉम योर साइड डू अ लॉट ऑफ रिसर्च थिंक समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंक समथिंग व्हिच इज न्यू सब लोग अपने सोसाइटी के पीछे क्यों पड़े हुए हो यार सब लोग अपने हाउस होल्ड सोसाइटी के पीछे पड़ गए हो कार्बन फुटप्रिंट खत्म करा के ही रहोगे मतलब हाँ तो तुम्हारी सोसाइटी में कार्बन फुटप्रिंट जीरो हो जाएगा मतलब सब एकदम विलेज में रहेंगे है ना रात को 7 बजे के बाद कोई इलेक्ट्रिक बल्ब चालू करेगा ही नहीं कोई टीवी नहीं देखेगा है ना पीछे पड़ जाओ सोसाइटी के एटलीस्ट मॉल्स में जो लाइटिंग चल रही है दैट वो भी ले सकते हैं डे टाइम में भी लाइक विदाउट फेस्टिवल्स आल्सो भी वहाँ पे लाइटिंग रहती है मॉल्स में तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है इफ यू सी नंबर ऑफ मॉल्स आर इंक्रीज और विदाउट फेस्टिवल्स वहाँ पे रहती है
तो वो आपको अवेयरनेस कैसे लानी है और उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी टॉपिक किसी ने नहीं लिया है। मैम ये सब हाउस होल्ड, अपने घर की सफाई करना आता है मैम, स्वच्छ भारत अभियान, पहले अपने घर को साफ करेंगे, हाउस होल्ड का फुटप्रिंट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ना। हाँ भाई चलो थैंक्स, आ जाओ। Okay, so my topic is water is life, use it wisely. I'm going to concentrate on how to reduce the carbon footprints about purifying water. So in this topic, first of all, in villages, water cost is very high because we have to transport water from the cities, and water purifiers are also very costly. So to reduce the water cost, we have got two options that I have got. First is the rainwater harvesting, while the second is the homemade water purifier. So for the rainwater harvesting, most of the houses have a roof, so we can use and even if the cost for setting this up is high, we can make a hole in the roof, or sometimes in the rural areas the people have cracks in the roofs through which the water keeps on dripping. So we can use that water collected in tanks or buckets, and then we can purify it through homemade water purifiers, which is a kind of thing which can be made at home through sand, gravels and silt. So, this purifies, this removes a lot of impurities from the water and purifies water up to 70%. The rest is the bacteria, which can be later on purified by chlorine tablets and other methods. So to solve these problems, other than this, I have made a survey according to which electricity is wasted in purifying water through water purifiers in the rural areas, so we can cut that cost through this. I even suggested my school to do a street play which we had conducted recently. It concentrates about how to cut down the costs on water purifying. It was a comedy play so that the people even get interested in watching that play. And I even uploaded a video on YouTube so that people might know about how to make these kind of filters. हो गया? हाँ, for a change एक दूसरा टॉपिक मिला मुझे, that is something which I like. I like the idea that इसने कुछ बनाना सिखाया लोगों को, homemade water purifier. जिस तरीके से आप तुम गाँवों में जाओगे, actually पानी पीने का जो होता है मिलना बहुत मुश्किल होता है. एक प्रॉब्लम रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो अभी होती है, तुम अगर देखोगे तो ज़्यादातर मलेरिया का कारण यही होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत जगह पे. तुम्हें इसके अंदर प्रिकॉशन बताना चाहिए कि बेसिकली सही तरीके से रेन वाटर हार्वेस्ट कैसे करते हैं. विलेजेस के अंदर पानी सीप होता रहता है, उसको यूजेबल फॉर्म में नहीं होता, दैट इज नॉट ड्रिंकेबल वाटर. ठीक है. होममेड वाटर प्यूरिफायर एक चीज अच्छी, क्योंकि अगर तुम अभी देखते हो तो पानी बॉईल करके तुम सही कर सकते हो. बॉईल के लिए तुम्हें फिर से कुछ एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है, गाँवों में नहीं होता है वो. तो इसलिए दिस इज समथिंग विच एक्चुअली कैन बी यूज्ड फॉर. हमने स्ट्रीट प्ले किया, एक नया फॉर्म ऑफ अवेयरनेस यूज किया, हमने यूट्यूब का माध्यम यूज किया, फेसबुक का माध्यम यूज किया. अगेन अ न्यू पॉइंट विच हैज टू बी डन. बट जिन लोगों के लिए तुम ये कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही तुम्हें बताना पड़ेगा कि बेसिकली दिस फॉर द अर्बन क्राउड, बिकॉज उनको पता नहीं रूरल क्राउड में पीने का पानी जो हमारे पास इतना इजीली अवेलेबल है, बहुत मुश्किल से वहाँ पे अवेलेबल है. A lot of substance can still be added, but I like the whole remedy idea because तुमने एक जिस चीज़ पे फोकस किया उसके ऊपर एक एक्चुअली एक रेमेडी बताई है जिसको यूज किया जा सकता है. ठीक है, हो सकता है छोटे शहर में लोग कर भी लें. हाँ मैम, माइक ऑफ है. रेमेडी इज गुड, बट ऐसे मुझे लग रहा है कि वो डायरेक्ट रेमेडी पे चला गया. पहले प्रॉब्लम्स उसने नहीं शेयर किए, थोड़े प्रॉब्लम्स पहले फोकस करने चाहिए थे. अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस और वो पहले आपको बताने चाहिए थे. देन यू हैव टू गो फॉर द रेमेडीज. ठीक है, बट ऑल इन ऑल समथिंग व्हिच इज गुड, बट इट इज गुड, या समथिंग डिफरेंट, या इनोवेटिव. ओके. हाँ, नेरुल की लड़की जो है वो खड़ी हो जाओ. If we compare the olden times, so I first found out the different contributors to the increase in climate change, and I found that the CO2 emission was a major contributor. Then I found out the different sources, and out of which I thought that I have found actually that food, the kind of food that we eat contributes a lot towards the carbon dioxide emission. So basically on that I have chosen my topic as reducing carbon footprint by bringing changes in our food habit. So in that I have first explained, like I have conducted a survey in my society, and I have visited the different houses and found out that how many families are consuming meat,
cheese and fish, all those things, and out of which I have found out that meat, cheese, potato, these are major contributors to CO2, and then I have reported all this, and after that I thought of different measures of how to reduce this, and then I met the different people in my society. I told them how they can reduce. I told them that like they are going for shopping different food items daily to the market. Instead of that, in just one single visit, they can combine all their produce what they want to buy and bring them. In that case, the CO2 that is emitted from their vehicle that gets reduced a lot. Then they can even opt for organic food, like in organic food they are not using fertilizers and all, which are major contributors towards CO2. And they can and I have focused majorly like most of the people, they should like vegetarian food is emitting much less CO2 as compared to the non-veg, because red meat like beef, lamb, also things like we Indians do not consume that much, but mutton, which is a major, which we can consider as red meat, it emits the highest CO2 equivalent. So in that case, I have told my society members like we can at least, if not completely, we are eliminating that such food items like cheese, mutton from our diet. Then definitely we can reduce that. And also, yeah, that's it. Better. Ma'am. This is really good. Something new also, और ये जो से लगा कि not to stop totally, but at least they can reduce. That point was good. That's all. एक डिफरेंट टॉपिक तुमने Something लिया was there in mind, but it is skipped. है ना, एक अच्छी चीज थी कि आपने एक नया टॉपिक लिया, ठीक है। अब ये ऐसा हो सकता है कि थोड़ी चीजें मेरे हिसाब से थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। तुमने जो रिसर्च करी है अभी तक की, मैंने रिसर्च के पैरामीटर्स तुमने क्या क्या असाइन किए है ना, मैं जस्ट ऐसे ही कह दूँ ऐसा नहीं होता। तुम्हें रिसर्च का सर्वे जो तुम कर रहे हो वो थोड़ा ढंग का होना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है किसी फैमिली में, देखो अब तुम जैसे देखते हो कि जो फूड हैबिट्स है वो किसी की चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन ठीक है अब तुम उसको कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तुम ये कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के हिसाब से हेल्थ का भी इशू होता है काफ़ी बार। तो देखो जैसे ज़्यादातर लोग जो मीट कंज्यूम करते हैं वो बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट है, इट इज़ एक्चुअली अ हेल्दी डाइट, ठीक है। तो नॉन वेज तुम किसी को कह दोगे तो एक आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, बट इट इज़ मोर हेल्दियर, ठीक है। हाँ, तो तुम कह सकते हो उसके सप्लीमेंट्स वेजिटेरियन भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि कोई चीज़ें काफ़ी हेल्दी होती हैं पर जिनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, बट वी हैव अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूएंट व्हिच कैन बी दीज, जिनका कार्बन फुटप्रिंट रिलेटिवली बहुत कम है। और ये बात समझने की, जो ज़्यादातर लोग मीट कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन कंटेंट इज एक्सेप्शनली हाई, तो आइदर यू शुड यूज समथिंग व्हिच हैज अ इक्वल हाई प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि दैट इज द ओनली आर्गुमेंट व्हिच यूजुअली नॉन वेज पीपल हैव अगेंस्ट वेजिटेरियंस, दैट द प्रोटीन कंटेंट व्हिच वी हैव इज हाई, ठीक है। ये ध्यान रखना। फॉरेन कंट्री में देखोगे नाउ दे आर टर्निंग टू बी वेजिटेरियन, वीगन्स या वेजिटेरियंस, वीगन्स वेजिटेरियन प्लस एग्स, रीजन इट देयर। हाँ, तो बेसिकली तुम ये एक्साइट करो कोर्सेज की, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि बाहर भी लोग ये ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारी ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से होती है, व्हिच इज गोइंग टू सर्व अ डुअल पर्पस ऑफ कीपिंग अस हेल्दी ओवरऑल एज वेल एज दिस, ठीक है। उसके अलावा आई लाइक द इसके अंदर तुम ना बीच में तुमने कह दिया कि जब शॉपिंग कर रहे हो एक साथ चले जाओ, वो तुमने पूरा डाइवर्ट हो गई, तुम्हारा फोकस शॉपिंग से कार्बन फुटप्रिंट कम करना था ही नहीं, कि वहाँ से फ्यूल का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, उसको लास्ट में रखो। बेसिकली मैं अचानक से सॉल्यूशन सुन रहा हूँ, सॉल्यूशन अचानक से कोई दूसरी चीज़ आ गई, मैं आई वाज डाइवर्टेड, वो मत करना, ठीक है। देयर कैन बी सॉल्यूशन जो तुमने बताया कि भाई आप टर्न हो जाओ, एक रिलेटिवली कंजम्पशन कम करो, क्या कोई और सॉल्यूशन हो सकता है? तो बेसिकली सोसाइटी में एक हम डे रख सकते हैं जिसके दिन हम सिर्फ लेट्स से डे ऑन विच वी सेलिब्रेट, क्या कह सकते हैं, द
क्या है तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट डे ऐसा कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो जिसके अंदर हम लोगों को कहेंगे अवेयर कराएंगे कि ऐसा 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 हो, या उस दिन ये कंज्यूम करना है। या हमने एक फूड फेस्ट रखिया, फूड फेस्ट हमने रखा सोसाइटी के अंदर जहाँ पे हमने सारी वेजिटेरियन डिशेस सर्व करी और लोगों को कहा कि इट कैन बी इक्वली बेनिफिशियल, हेल्दी, टेस्टी एज वेल एज उसी टाइम मैंने उनको अवेयर करवाया कि ये कार्बन फुटप्रिंट भी कम करेगा। सो बेसिकली इट्स अ गेट टुगेदर जिसके अंदर आपने लोगों को अवेयरनेस भी दे दी, खाना भी खिला दिया और उनको बता भी दिया एक सटल तरीके से, राइट? इट्स लाइक नो टीवी डे जैसे था। नो टीवी डे जैसा था, एग्जैक्टली। फाइन, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट अ fair idea of what all things are to be done, and the interview is not something in which they are going to grill you randomly. The interview is something in which you have to express yourself in a systematic manner, provide some surveys, provide some thoughts, provide some after effects, provide some solutions, and get a assessment from this from the other side of the person on the same. It is possible that you might not have prepared till now because you don't have any idea of how to go about it, but now you have a fair amount of idea listening to so many people and so many interviews. Those of you who want to change the ideas, there have been some ideas floated by Chandrika ma'am on the other side. She has been associated with the process for like 10 साल हो गए मैम, 5-6 साल। तन्वी को 9th पे कब दिया था उसको? माइक ऑफ है, माइक ऑफ है। It was in 2006, sir. 9 साल हो गए। 2000, yeah, and 2006 and 9, yeah. 6 and This is one project she had made. देखो प्रोजेक्ट है उसके पास, वो फर्स्ट प्राइज मिला था। Always first page has to be presentable. Whatever you want to say, आपका जो topic है उसके लिए, yeah. एक मिनट रुकिए मैम। वहाँ पे चले। वहाँ पे कहाँ है? रिमोट से जूम करना उसको। I'll tell you the topic given was the eco-friendly festivals and celebrations. So ये project मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ, you can think of कि कौन सी चीज हम लोग सोचते हैं। The topic was eco-friendly festivals and celebrations. So what everybody will think might be होली, दिवाली और गणपति। Suppose आपको festival celebration करना है तो, but what we choose was the silver foil, the work which was applied on the sweets, क्योंकि festivals है तो sweets हम लोग यूज करते हैं। तो इन दैट दिस जो वर्क बना रहे हैं सिल्वर फॉइल, सो हाउ इट इज मेड एंड व्हाट इट इज मेड अप ऑफ। एक्चुअली इट इज नॉट सिल्वर, इट इज एन एल्यूमिनियम दे आर यूजिंग। सिल्वर इज वेरी कॉस्टली मेटल एंड एल्यूमिनियम जो है विच इज नॉट डाइजेस्टेबल, राइट? तो एंड हाउ इट इज मेड में आपको पता भी नहीं रहेगा कि जो शीप का इंटेस्टाइन है उसके बीच में ये सिल्वर रख के दे आर डूइंग हैमरिंग और इसीलिए वो पतला शीट बना सकते हैं। So how we can, इसीलिए उनको कितने ships मारने पड़ते हैं। So project was made of this. So first page has to be that. So we had it is a picture of one sweet box. उसमें sweets बताई गई है and remedies was the how to make it presentable. हम लोग सिर्फ बर्फ बनाते हैं, बर्फ apply करें to make it decorative. So instead of that you can use some food colors. You can decorate with some dry fruits. फूड कलर्स भी इट हैज टू बी विद, यू कैन मेड विथ बीटरूट और पालक यूज करके आप बना सकते हैं। सो वी विजिटेड द प्लेस वेयर दे वर मेकिंग दैट वर्क। तो हम लोग ने वहाँ पे फोटो क्लिक की है और वो फोटो भी स्टिक किए कि इट वाज यूज्ड, शीप इंटेस्टाइन वाज यूज्ड और वो फोटो भी स्टिक किया है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्यूमिनियम सिल्वर, उसके लिए वी विजिटेड कोंकण भवन बेलापुर में है और वहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग ने टेस्टिंग किया था। So वो it has to be little bit survey based. That is what I felt. So if you want to see the project, some of the parents asked कि उसके आप WhatsApp पे pictures भेज दो, तो I am planning for that also. But जिन्होंने एक बार भी project किया है तो आपको idea रहेगी कि what will be there in the introduction, what will be the abstract, references, analysis. थोड़ा मैं चाहूँगी कि आप एटलीस्ट सम डेटा हैज टू बी इन ग्राफ या पाई चार्ट में ऐसे आप बनाओ। इट हैज टू बी लिटिल बिट प्रेजेंटेबल। डेटा जो आप बता रहे हैं सिर्फ आप लिख रहे हैं उससे अच्छा है कि प्रेजेंटेशन स्किल यूज करो और फिर जज विल बी फॉर देम इट्स इजी टू जज, यू नो, डेटा आपका इजी हो जाएगा। दैट्स ऑल सर। मेरा आइडिया मिला तुम लोगों को। फर्स्ट पेज सुंदर होना चाहिए ना। बेसिकली द फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी सच दैट समवन ओपन्स योर नोटबुक। तो बढ़िया क्राफ्ट एंड आर्ट जो भी तुम्हारा आता है, तुम्हारे स्कूल में कराते नहीं है, मम्मी से बनवा देना, तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है? सो
I think we should sum it up. Thank you, Chandrika ma'am. Thank you, students of Nerul, and I am thanking myself for doing this whole process.